हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में हम जो सीरीज स्टार्ट की थी मैंने महा ट्रांसको के लिए, तो उसी का ही पार्ट नंबर 37 लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी मैंने सेशन दिए हैं, दैट मीन्स लगभग 36 सेशन मैंने आपको दिए, ये सभी आपने देखे होंगे, जो कि आपके महा ट्रांसको के सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम रखा है सिलेक्शन सीरीज, राइट। तो ये सिलेक्शन सीरीज के प्रीवियस सेशन आपको मिल जाएंगे हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो आपको स्क्रॉल करने पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम रहेगा सिलेक्शन सीरीज। तो वहां पर आपको ये सभी के सभी सेशन मिल जाएंगे, राइट। एंड सभी सेशन के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि हमारा बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजिली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हो, राइट। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो दिस इज माय नेम एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट थ्राइस क्रैक की हुई 2018, 19 एंड 20। और मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महा ट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन द महा डिस्कॉम। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड। ओके, and I am a gold as well as a silver educator in one of the E-Tech company of the Bangalore, and मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। यस। और करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन ट्रांसमिशन महा ट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। ओके, तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन रहा, और आज हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम का एक वन ऑफ द टॉपिक, जो कि बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं। अगर आप प्राइवेट कोई कोचिंग देख लेते हो, मैं बड़े कोचिंग की बात नहीं करता, बट छोटे कोचिंग में मोस्टली इस चैप्टर को पढ़ाया नहीं जाता, और वो है हमारे पास स्टेट स्पेस एनालिसिस, जो कि है तो बहुत आसान और इजीली आप यहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हो, बट किसी किसी के लिए चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पर होते बहुत सारे मैट्रिसेस के कंसेप्ट। ओके, तो ठीक है, हम देख लेते हैं हमारे सेशन में आज है क्या, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। तो जैसे कि हमने देखा है कि आज हम देखने वाले स्टेट स्पेस एनालिसिस। तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास होता क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। क्या होता है बेटा? ट्रांसफर फंक्शन। बट ये जो ट्रांसफर फंक्शन, ये जो मेथड है सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए, जहाँ पर हम ये आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनपुट देने पर आउटपुट क्या होगा, तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। बट ये जो ट्रांसफर फंक्शन मेथड होता है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर एल टी आई सिस्टम। एल टी आई मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम एंड सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। इस तरीके के सिस्टम के लिए ही हम ट्रांसफर फंक्शन मेथड लगा देते हैं। बट सपोज इन प्रैक्टिकल वी डोंट हैव अ एलटीआई सिस्टम, हमारे पास एलटीआई सिस्टम नहीं होती है, तो टाइम वेरिएंट सिस्टम भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी सिस्टम हो सकती है। तो सपोज हमारे पास एलटीआई सिस्टम नहीं रहेंगी, हमारे पास एक्चुअली देखा जाए तो सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट नहीं होता। वी हैव अ मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मतलब मीमोस सिस्टम जो होती है, जो आपके पास सपोज नॉन लीनियर भी हो सकती है या फिर लीनियर भी हो सकती है। तो इस तरीके के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमें लगता है स्टेट स्पेस एनालिसिस, राइट ना। स्टेट स्पेस एनालिसिस टेक्निक का यूज हमें करना होता है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, स्टेट स्पेस एनालिसिस जो है वो हमारे मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट वाले सिस्टम को भी हैंडल कर लेता है। इवन दो अगर हमारे पास सिस्टम एलटीआई ना भी हो तो भी हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, जो कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन नहीं कर पाता था। इसीलिए हम स्टेट स्पेस एनालिसिस यूज कर लेते हैं। यस, गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज सभी को समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, दिस वन। अगर आप इस सिस्टम में देखोगे तो देखना है U1 U1 U2 अप टू सपोज UR तक, ये जो चीजें हैं, दिस इज नथिंग बट माय इनपुट वेक्टर, या फिर आप आसान भाषा में बोलो तो ये क्या है, इस सिस्टम के इनपुट है। कौन से सिस्टम के? ये सिस्टम है। और इस सिस्टम के U क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनपुट वेक्टर, या फिर आप बोल सकते हो आसान भाषा में इनपुट रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो x1 है, x2 है, x3 है, सपोज xn है, ये सब चीजें हमारे पास जो होती है इनको बोला जाता है स्टेट्स वेरिएबल। क्या बोला जाता है? स्टेट वेरिएबल। अब ये स्टेट वेरिएबल है क्या? तो स्टेट वेरिएबल ऐसी चीज है जो आपके पास सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है कि सिस्टम में बेसिकली चीजें रहेंगी क्या। यस, मतलब सिस्टम का नेचर आप इस स्टेट वेरिएबल से दिखा सकते हो। तो ये सिस्टम है, एक्चुअल सिस्टम है, जिसका नेचर आप x1 x2 एंड अप टू सपोज xn तक आप दिखा सकते हो। u1 उस सिस्टम के लिए इनपुट रहेंगी, एंड y1 अप टू सपोज ym तक, ये सब चीजें अगर आप देखते हो तो ये रहेगा हमारे लिए आउटपुट। क्या रहेगा? आउटपुट। गेटिंग माई पॉइंट?
आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट मॉडल कैसा होता है। तो स्टेट मॉडल कुछ इस तरीके से है। तो स्टेट वेरिएबल होंगे सिस्टम में, एंड इनपुट में आपके पास U1 अप टू सपोज UR तक ये इनपुट होगा, एंड आउटपुट में आपके पास Y1 रहेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर समझा दी। यस, तो ये मैंने बोला कि भाई इनपुट वेक्टर ले लिए, तो ये हमारे पास इनपुट है U, आउटपुट हमारे लिए क्या रहेगा भाई, Y से दिखाया जाता है, एंड x1 x2 x3 आर नथिंग बट आवर स्टेट वेरिएबल। तो इतनी तो बात क्लियर है। यस, अब हम सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि सिस्टम इज माई LTI सिस्टम। सिस्टम कैसी है, LTI सिस्टम ही है। तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि स्टेट इक्वेशन मैं LTI सिस्टम के लिए बोल रहा हूँ, जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ। तो उसका एक इक्वेशन रहेगा, दिस x डैश इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी इंटू यू। तो इस इक्वेशन को बोला जाता है स्टेट इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स बार या फिर आप बोल सकते हैं एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, ये हमारे पास स्टेट इक्वेशन है। एंड वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, ये हमारे पास आउटपुट इक्वेशन है। तो आउटपुट इक्वेशन ये वाला होगा, और ये ऊपर वाला स्टेट इक्वेशन रहेगा। तो आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट इक्वेशन ऑफ द स्टेट स्पेस एनालिसिस, या फिर आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट इक्वेशन ऑफ द स्टेट एनालिसिस। तो ये दो इक्वेशन आपको याद रखने हैं। यस, तो ये स्टेट इक्वेशन है, एंड दिस वन इज नथिंग योर आउटपुट इक्वेशन, जिसमें से आप अगर आप देखोगे ए बी सी एंड डी, तो ये मैट्रिसेस है बेसिकली। तो ए मैट्रिक्स जो होती है उसको हम बोलते हैं सिस्टम मैट्रिक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए मैट्रिक्स क्या रहेगी आपके पास, सिस्टम मैट्रिक्स, जिसका जो ऑर्डर होता है n क्रॉस n होता है। बी मैट्रिक्स हमारे पास इनपुट मैट्रिक्स होता है, इनपुट मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स हम जिसे बोलते हैं उसे हम बोलते हैं आउटपुट मैट्रिक्स, एंड जो डी मैट्रिक्स है इसे हम बोलते हैं रिलेवेंस ऑफ द आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट मैट्रिक्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द टाइम डी की वैल्यू 0 ही होती है, बाकी मतलब जितना भी क्वेश्चन देखोगे तो ये तीन मैट्रिक्स आपके काम की चीज़ है, ए बी सी एंड डी। एंड ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई ये मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आपको बोलना है सिस्टम मैट्रिक्स। बी किसको, तो इनपुट मैट्रिक्स। सी किसको, तो आउटपुट मैट्रिक्स। एंड डी क्या आपके पास, रिलेवेंस ऑफ द आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट मैट्रिक्स। यस, तो ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आगे चीज़ें है क्या। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आपको बोला गया है कि ऑब्टेन द स्टेट स्पेस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टेट स्पेस इक्वेशन मतलब क्या, आपके पास एक स्टेट इक्वेशन होना चाहिए जो कि आपके पास एक्स बार ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू यू, और आउटपुट इक्वेशन क्या होता था, y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस डी इंटू यू होता था। यही था ना। यस, तो ये इक्वेशन आपको बेसिकली पूछा गया है इसके लिए। यस, तो ये क्या था एकदम फिर से हम बोल लेते हैं। तो दिस इज नथिंग बट माई स्टेट इक्वेशन, और ये क्या रहेगा हमारा आउटपुट इक्वेशन होगा। गेटिंग माई पॉइंट। यस, चलो अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं कुछ इसकी दो मेथड बताता हूँ। तो मैं पहली मेथड आपको बता रहा हूँ। मेथड जो सपोज आपके पास वो मेथड नंबर 1 है। फर्स्ट जो आपके पास मेथड नंबर मैं सपोज ए बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको लॉन्ग कट मेथड से समझाऊंगा, देन हम शॉर्टकट मेथड से देखेंगे। सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि y इज इक्वल टू मेरे पास x1 है। यस, y इज इक्वल टू x1 है। तो मुझे बताना कि अगर मैं dy बाय डी dt लेता हूँ ना, सर dt लेता हूँ, यस dt लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर ये हमारे पास x1 का भी डेरिवेटिव हो जाएगा। डेरिवेटिव को हम मोस्टली डी डॉट से दिखाते हैं। यस, तो ये आपके पास बन जाता है x2 के बराबर। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये किसके बराबर बन जाएगा, x2 के बराबर। वैसे अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो dy बाय डी टी स्क्वायर, तो ये किसका डेरिवेटिव बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर x1 का डबल डेरिवेटिव अब बनेगा, x1 का डबल डेरिवेटिव। या तो हम क्या बोल सकते हैं सर, x2 का सिंगल डेरिवेटिव, या तो हम बोल सकते हैं x3 का कोई भी डेरिवेटिव नहीं। ऐसा आप समझ सकते हो, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करना। इसको अगर मैं सपोज x3y बाय डी टी क्यूब लेता हूँ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, थर्ड डेरिवेटिव लिया y का, मतलब x1 का थर्ड डेरिवेटिव होगा, मतलब 3 डॉट। और x2 के लिए कितने डॉट रहेंगे, आप बोलोगे सर 2 डॉट, राइट ना। एंड x3 के लिए कितने डॉट रहेंगे, तो आप बोलोगे सर x3 के लिए सिंगल डॉट रहेगा। अगर x4 होता तो हम यहाँ पर x4 इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ तक ही रुकेंगे।
आप मुझे बताना कि इस कायदे से या फिर आप इस हिसाब से क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। तो x1 जो है x1 बार इज इक्वल टू, आपके पास ध्यान से देखना, x1 इज इक्वल टू क्या है, x2 है कि नहीं है, यस। वैसे मुझे बताना कि x2 बार इज इक्वल टू, आप देखो x2 बार इज इक्वल टू आप क्या बोल रहे हो, x3 है ना, यस। और सपोज मैं x3 बार की बात करूंगा, x3 बार की बात करूंगा, तो x3 बार इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, तो आप ध्यान से देखना x3 बार इज इक्वल टू क्या चीज़ें मिलेगी। अब उसको समझने के लिए मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर दिस इज माई 2। अब ध्यान से देखना, ये थर्ड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव मतलब x3 है ना, थर्ड डेरिवेटिव मतलब आपके लिए क्या है, दिस इज नथिंग बट यूर मैंने कुछ यहाँ पर 2 लिया है क्या, तो 2 यस, यहाँ पर 2 लिया है। तो एक बार मैं इस इक्वेशन को देखो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म से बताता हूँ तो कैसे आएगा। तो इस इक्वेशन को देखो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो डी क्यू वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस, इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ क्या, यहाँ पर 2d² वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा 6 dy बाय डी टी प्लस 8y इज इक्वल टू 10 इंटू यू लिखता हूँ मैं सिंपली इसको, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बताना इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आई नो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर गड़बड़ हो रही, गड़बड़ नहीं हो रही बेटा, ध्यान से देखो। अब ये क्या है, थर्ड डेरिवेटिव को मैं तो x3 डॉट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, प्लस क्या मैं इसको 2 इंटू डबल डेरिवेटिव जिसके ऊपर सिंगल डॉट है वो लेना है, तो इसको मैं x2 बार लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, प्लस इसको 3 इंटू सिंगल डेरिवेटिव किसका है सर, तो यहाँ पर मैं x1 डॉट लिख सकता हूँ, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो क्या ना इसे सर 3 इंटू 8 लिखा है क्या मैंने, 8 नहीं होगा यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड किया है ना बेटा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये 4y और यहाँ पर 10 के बदले 5 होगा, यस। तो यहाँ पर कितना होगा, 2 इंटू x1 होगा, 2 इंटू x1 होगा, करेक्ट। एंड इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो सर, 5 इंटू ये रहेगा। तो यहाँ से देखना x3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसी इक्वेशन को अभी मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना। तो x3 डॉट इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप सर, 5u माइनस माइनस कितना लिखोगे, ध्यान से देखना 5u इंटू सॉरी माइनस, अब ये सभी चीज़ें इधर आ जाएगी, तो 2x2 डॉट माइनस 3x1 डॉट माइनस 2 इंटू x1, गेटिंग माई पॉइंट, यस। अब ध्यान से देखो कि ये चीज़ है क्या, तो ये x3 इज इक्वल टू x3 डॉट इज इक्वल टू 5 इंटू यू माइनस, अब x2 डॉट मतलब ये आपके पास x3 है कि नहीं है, एंड x1 डॉट ही मतलब हमारे पास x2 है कि नहीं है, एंड माइनस आपके पास ये क्या रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू आपके पास 2 नहीं, यहाँ पर 4 आएगा ना, सॉरी मैंने 2 कैसे लिखा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यस 4, मैंने 2 कैसे लिखा, 4 आ जाएगा ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास -2 माइनस ये माइनस इधर -3 और ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 4x1 लिखेंगे। अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि बेटा यहाँ से मुझे अभी मैट्रिक्स निकालनी है, तो अगर आप मैट्रिक्स में देखोगे तो ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं थोड़ा लॉन्ग कट बता रहा हूँ बट आपको लगेगा कि सर बहुत ज़्यादा टाइम पास करे, टाइम पास नहीं कर रहा बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जस्ट लाइक x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट लिख सकता हूँ ना, यस, ऐसा हम लिखेंगे। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो पहले मैट्रिक्स क्या मिलेगी, तो यहाँ से मैट्रिक्स ध्यान से देखना, मैट्रिक्स आपको ऐसे मिलेगी, मैट्रिक्स क्या मिलेगी, यहाँ पर ध्यान से देखो, तो आप बोल सकते हो x1 यहाँ पर देखो पहले इसमें 0 है, देन दूसरे इसमें आपके पास देखो 1 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर कितना होगा ध्यान से देखना, यहाँ पर रहेगा 0, यहाँ पर कितना होगा 0 और यहाँ पर कितना होगा भाई 1, और इसमें आप कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पर ध्यान से देखना ये -4, यस, यहाँ पर आ जाएगा भाई -3 और यहाँ पर आ जाएगा -2, यस -2, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट
कंप्लीट, और यहाँ आप कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिखोगे x1 x2 एंड x3। यस, जिसको नहीं समझ में आया थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि आई होप आपने इंजीनियरिंग कैसी की आई डोंट नो, बट अगर जिसको समझ में आ रहा होगा तो मुझे लगता है कि जिन्होंने उन्होंने इंजीनियरिंग अच्छे से की होंगी। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए शॉर्टकट है, डोंट वरी। तो यहाँ पर आप x1 के लिए क्या लिखोगे भाई, तो आप लिखोगे सर 0 0, और यहाँ पर रखोगे बेटा ये 5, यू है ना यहाँ पर, यस, तो यहाँ पर लिखोगे 5। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, यस। और यहाँ पर कितना लिखोगे आप, ये तो ये यू मैट्रिक्स है तो मैं यहाँ पर यू दे सकता हूँ, या फिर इसको कोई कोई ऐसे भी लिखता है u1 u2 एंड u3 लाइक दिस, यस। और ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, तो आप बोलोगे सर ये जो हमारे पास मैट्रिक्स हुई या सॉरी इक्वेशन हुआ, तो ये हमारे पास स्टेट इक्वेशन हुआ, यस, ये हमारे पास स्टेट इक्वेशन हुआ। तो अगर आपको आउटपुट इक्वेशन लिखना है तो आउटपुट इक्वेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर सिंपली 1 0 0 इंटू यहाँ पर क्या होगा x1 x2 एंड x3। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखना यहाँ पर डी मैट्रिक्स है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 मैट्रिक्स इंटू यू मैट्रिक्स। गेटिंग, तो इसको ना लिखो तो भी चलता है। तो ये जो फॉर्म होता है ना बेटा, तो इसको बोला जाता है बुश फॉर्म। ओके, बुश फॉर्म, या तो इसी को ही बोला जाता है कंपेनियन फॉर्म, कंपेनियन फॉर्म इसको बोला जाता है। यस, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो दिस वन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो, तो ये चीज़ हमारे पास बन चुकी। यस, अब ध्यान से देखना, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यही चीज़ आपको पूछी थी। आउटपुट इक्वेशन ये देखो यहाँ से बना, तो दिस इज योर आउटपुट इक्वेशन, और ये हमारे पास इनपुट इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा आपके पास फॉर्मूला होता है, जिसे अब हम देखेंगे कैसे होता है। ध्यान से देखो कैसे। तो नेक्स्ट पेज पर मैं आता हूँ और इसको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, या फिर जस्ट अ मिनट, मैं कॉपी ही कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इस इक्वेशन को, तो इसके लिए हम आते हैं, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना। यहाँ पर मैं पेज ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पर सपोज आपके पास यही इक्वेशन दिया गया है, तो इसको आप शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो ये मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे आप शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो कुछ नहीं है, इसको सबसे पहले ये जो हाईएस्ट ऑर्डर है ना, ये जो हाईएस्ट ऑर्डर है बेटा, तो इसका कोएफिशिएंट 1 कराना है आपको सबसे पहले। तो इसका कोएफिशिएंट 1 कराओगे दोगे तो इक्वेशन क्या होगा, डी वाई डी क्यूब बाई डी टी स्क्वायर क्यूब, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर, प्लस 3 डी वाई बाय टी टी, प्लस 8 इंटू 8 नहीं, यहाँ पर 4 हो जाएगा ना, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली इस इक्वेशन को। तो 4y इज इक्वल टू 5 यू ऑफ टी, या फिर आप इसको u बोल दो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। यस, 5 यू ऑफ टी। तो कुछ नहीं, इसमें अगर आपको x1 देखना, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है थर्ड का, तो ये 3 तक चलेगा, मतलब x1 डॉट x2 x1 डॉट x2 डॉट x3, हाईएस्ट ऑर्डर थर्ड का है ना, तो 3 डॉट तक ये चीज़ें आपको ऐसे लिखनी है। देन यहाँ पर आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, एक पहला छोड़ के यहाँ पर 0 लिखना है, देन यहाँ पर 1, देन 0, देन आपके पास यहाँ पर 2 बार 0, देन यहाँ पर 1। मतलब ध्यान से देखना, ये 1 कब लिखना है आपको, एक पहली चीज छोड़ के आपको 1 लिखना है, देन इस 1 को शिफ्ट करते चलना है। तो देखो पहले के लिए 1 यहाँ पर लिखा, देन हमने 1 यहाँ पर लिखा, आगे आगे सिलसिला चला जाएगा, तो हम आगे आगे के लिए सपोज 1 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 1, ऐसे ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे समझना, पहला 0 छोड़ के बाद में 1 स्टार्ट करना है, देन 0 0 लगाना। यस, तो ये उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी। देन आती है बात आपके इस वाले रो की। इस वाले रो के लिए आप एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, इस इक्वेशन को सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लेना पड़ेगा। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एस क्यूब प्लस 2s का स्क्वायर प्लस 3s। यस, और यहाँ पर कितना हो गया भाई 4, और ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है सर, y ऑफ s का है, तो इज इक्वल टू y ऑफ s, ये 5 इंटू यू ऑफ एस, राइट। तो इसको ट्रांसफॉर्म फॉर्म में लेना, तो आप क्या लिखोगे, y ऑफ s डिवाइडेड बाय u ऑफ s, तो इज इक्वल टू 5 अपॉन
एस क्यूब प्लस 2s² प्लस 2 नहीं 3s प्लस 4y, y नहीं 4 लिखोगे बस। यस गेटिंग। यस, तो इस तरीके से लिखना। तो ये जो चीज़ होती है ना बेटा, ये आपको लिखना होता है लास्ट रो में, लास्ट रो ऑफ किसका, तो लास्ट रो ऑफ बी मैट्रिक्स। और इसको ना, इसको पलटा के लिखना होता है। इसको क्या करना होता है, पलटा के लिखना होता है विथ निगेटिव साइन। विथ निगेटिव साइन आपको लिखना होता है कहाँ पर, लास्ट रो ऑफ कहाँ पर, ए मैट्रिक्स। यस, और इसकी साइन पलटा कर, मतलब अब यहाँ पर देखो प्लस है तो यहाँ पर लगा देना माइनस, यहाँ पर लगा देना माइनस, यहाँ पर लगा देना माइनस, ऐसे लिखना होता है। तो अगर आप यहाँ पर लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, -4 -3 और यहाँ पर लिखना -2। गेटिंग दिस आइडिया। यस, सॉरी मैंने अब अलग लिखा, ऐसे नहीं होता, ऐसे लिखना है आपको। इधर से स्टार्ट करो बट ऐसा लिखना, -4 -3 एंड ये -2। मैंने भी गलती कर ली थी, तो ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, बट लिखते वक्त आपको ऐसे लिखना है फिर विद निगेटिव साइन। गेटिंग माय पॉइंट। यस, तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स बनेगी। देन यहाँ पर x1 x2 x3 चीज़ें मिल जाएगी, प्लस यहाँ पर बी मैट्रिक्स लिखना है ना, तो बी मैट्रिक्स के लिए लास्ट में आपके पास ये चीज़ लगा देनी। तो पहले तो 0 0 0 आएगा, देन लास्ट में यहाँ पर 5, ये देखना, ये बी मैट्रिक्स। और यहाँ पर क्या होता है आपके पास, यू मैट्रिक्स, तो आप इसको u1 u2 एंड u3 लिख सकते हो। डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन ना ले, मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हूँ, सो दैट आपको ये चीज़ आसान लगने लगेगी, राइट। और आउटपुट मैट्रिक्स में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर सिंपली 1 0 0 कर देना। 3 तक ये तो 3 बार ही ऐसी चीज़ें लिख लेना। अन्य यहाँ पर x1 x2 एंड x3। यस, देखो ये शॉर्टकट मेथड हुई, ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट मेथड आपके पास हुई है। आई नो आपको सभी को थोड़ा सा लग रहा होगा सर बहुत ज़्यादा है सर, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, बट बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो ये हमने बना लिया स्टेट इक्वेशन, स्टेट इक्वेशन। और ये कौन सा इक्वेशन बना हमारे लिए, तो ये रहा हमारे पास आउटपुट इक्वेशन। चलो, जो आपको थोड़ा और समझाते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो ये शॉर्टकट मेथड है, तो दिस इज अवर शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। ओके, तो यहाँ पर हमने किया क्या, तो यहाँ पर इस शॉर्टकट मेथड में इतनी ही बात याद रखना जो सर बता रहे हैं। यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड में इतनी ही बात याद रखना जो अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसा लिखना, फॉर बुश फॉर्म। बुश फॉर्म के लिए क्या करना है, फॉर बुश फॉर्म ओनली न्यूमरेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज कांस्टेंट। जब आपके पास न्यूमरेटर कांस्टेंट होता है तब आपको ये चीज लगानी होती है। ओके ओके फाइन। अभी थोड़ा सा और मैं एग्जांपल लेता हूँ, देन आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे करना है। अब यहाँ पर सीधा सीधा आपके पास ट्रांसफॉर्म फॉर्म में दिया है। तो देखो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि उसमें सभी चीजें करनी थी। अब आपको इसके लिए क्या करना है, स्टेट इक्वेशन लिखना है। क्वेश्चन अगेन वही है, मतलब आपको x डैश इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी इंटू यू ऐसा लिखना है, एंड y इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस डी इंटू यू ऐसा लिखना है। तो ये क्या रहा हमारे लिए, इसे हम बोलते हैं ना स्टेट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन भी बनाना है एंड यहाँ से आपके पास आउटपुट इक्वेशन भी बनाना है। तो थोड़ा सा पेशेंस देखना। तो अब आपको ए मैट्रिक्स कैसे बनानी है, तो आप सीधा सीधा भी ए मैट्रिक्स बना सकते हैं, बट अभी मैं फॉर्म में एकदम लिख के दे रहा हूँ। तो देखना कितना ऑर्डर है यहाँ पर, हाईएस्ट 4 का है। गेटिंग दिस। यस, तो 4 का ऑर्डर रहेगा तो हम कहाँ तक लिखेंगे, तो x1 डैश x2 डैश x3 डैश एंड यहाँ पर हम लिखेंगे x4 डैश। 4 का ऑर्डर है ना, तो हम इसको 4 तक लिखेंगे कुछ इस तरीके से। गेटिंग। यस, थोड़ा सा पेशेंस रखना, लाइक दिस एंड लाइक दिस इज इक्वल टू। आप ध्यान से देखना, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनेगी ए मैट्रिक्स में। पहले तो 0 लिखना है, देन 1 लिखना है, देन 4 तक आपके पास 0 लिखना है, मतलब 4 टाइम ये चीज़ चली जाएगी ना, इसको 0 0 लिखना। देन यहाँ पर 0 0 लिख दो, देन इस 1 को यहाँ पर शिफ्ट कर देना, देन यहाँ पर 0, देन यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0, और ये लास्ट 1 यहाँ तक पहुँचेगा तब तक तो ऐसे ही चीज़ें करनी है। देन उसके बाद इस वाले रो को, ये डिनोमिनेटर है, इसको अच्छे से देखना है, ये डिनोमिनेटर को देखना, ध्यान से देखना। इसको मैं लिख के भी देता हूँ, क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर विथ आपको
रिवर्स ऑर्डर विथ आपको क्या करना है भाई, रिवर्स साइन विथ अपोजिट साइन, अपोजिट बस बोल दो, अपोजिट रिवर्स के बदले रिवर्स साइन के बदले आप बोलो अपोजिट साइन, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो देखो सबसे पहले 3 आ रहा है तो 3 तो लिखेंगे, यहाँ पर प्लस साइन भी पलटा दो, देखो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस। आप कैसे लिखोगे इसको, लिखते वक्त ऐसे साइड से लिखना है, देखते हो तो उस साइड से, तो आप कितना लिखोगे -3 -6 -8 और यहाँ पर -5। हो गया बेटा, हो गया, इतना आसान होता है, इतना आसान होता है। यस, देन आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 x2 x3 एंड x4। तो पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ा रहा, बट आपको जो काम की चीज़ है वो मैं सिखा रहा हूँ, लाइक दिस। अब बी मैट्रिक्स क्या होगी, तो ये ही आपके पास आउटपुट होता है ना, दिस थिंग विच थिंग, तो दिस इज नथिंग बट आवर आउटपुट राइट ना, ये आउटपुट रहेगा। तो ये हमारे पास सबसे पहले बी में लास्ट में आ जाएगा, तो 1 सॉरी 1 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0 और यहाँ पर कितना लिखोगे 1, क्योंकि ये 4 टाइम है तो इसलिए पहले 3 ऊपर 0 आ जाएंगे, देन लास्ट वाला एलिमेंट आपके पास 1 हो जाएगा। देन इसको आप ना सिंपली यू भी लिख दो तो भी चलता है, नहीं तो u1 u2 u2 u4 तक भी आप लिख सकते हैं। आप u लिखोगे तो भी चलता है, नहीं तो कोई कोई ऐसे भी लिख लेता है u1 u2 u3 एंड u4, राइट ना। यस चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो इसमें एक ही इनपुट है तो आपको ऐसे लिखना है। देन आउटपुट मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बोला था, सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 0। आप 3 बार 0 आ जाएंगे क्योंकि 4 एलिमेंट होने चाहिए, तो ये 3 0 के 3 एलिमेंट और ये एक 4 एलिमेंट, राइट। तो और यहाँ पर क्या होता है आपके पास x1 x2 x3 एंड x4, गेटिंग दिस। यस चलो, अरे इसमें देखना डी मैट्रिक्स 0 है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो डी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 और यहाँ पर एक यू मैट्रिक्स। चलो तो ये तो 0 ही थी तो ऐसे आप बोल सकते हो। तो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस चलो और भी क्वेश्चन देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड एक बार समझ में आ गया ना बेटा, तो ये बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। तो इसमें भी आपको वही चीज़ करनी है, तो आप कैसे करोगे देखो। सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि इसको आपको स्टेट इक्वेशन बनाना है, तो x1 ax प्लस बी यू, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस यहाँ पर रहेगा भाई डी यू। यस, तो ये स्टेट इक्वेशन है, ये क्या है आपके पास स्टेट इक्वेशन, और ये क्या रहेगा बताओ, तो ये हमारे पास आउटपुट इक्वेशन है, गेटिंग। यस चलो, ये स्टेट इक्वेशन आउटपुट इक्वेशन, इसको बनाना है। तो ए मैट्रिक्स में अभी सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसका हाईएस्ट पावर कितना देखो 2 तक है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स 2/2 की रहेगी। तो आप क्या बोलोगे x1 बार एंड x2 बार, या फिर बार नहीं डॉट आप बोल सकते हो। तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो अब इसको आप ऐसे लिख देखो। पहला तो आपके पास लिसन केयरफुली, पहला तो आपको 0 लेना है, देन उसके बाद आपको 1 लेना है। अब यहाँ पर 2 ही एलिमेंट है, मतलब मैट्रिक्स यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी। यस, अब वैसे ही यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, तो इस साइड में मैंने बोला था ऐसे लिखना है, बट इसके निगेटिव साइन लगाकर, इसके साइन चिप निगेटिव साइन लगाकर, मतलब ये प्लस है तो इसको माइनस बना दो, माइनस है ये प्लस है तो इसको लगा दो भाई माइनस, और लिखना ऐसे है तो आप कितना लिखोगे -9 -7, गेटिंग। अब ध्यान से देखना, इसको हम क्या करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे x1 x2, यहाँ तक बात क्लियर है प्लस। अब थोड़ा सा प्यार से समझना इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे थोड़ा सा। तो क्या ना, राइट दिस इक्वेशन इज y ऑफ s इज इक्वल टू u ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 7s प्लस 9, ऐसे आप कर सकते हो। यस, अब ऐसा करने पर ये चलेगा नहीं, तो मुझे यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना होगा बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 2s प्लस 1। अब ये मैंने क्यों किया, अब यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो दिस इज नथिंग बट यूर आउटपुट, राइट ना। तो ये आउटपुट से रिलेटेड कर रहा था, ये लास्ट रो होता है आउटपुट का, और इससे हमने देखना ए मैट्रिक्स तो बना ही ली है, इससे हमने क्या बनाई, ए मैट्रिक्स तो बना ही ली। अब इसके लिए ध्यान से देखना, ये तो हमने कर ही लिया ना, आप ये अपोजिट दिशा में विच वन, यहाँ से हमने देख कर ही लिया, यहाँ पर मैंने बता दिया। बट इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ये आउटपुट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। यस, मतलब ये आउटपुट आपको बी का देगा, सॉरी आउटपुट में बोल रहा हूँ, मैंने आउटपुट लिखा है क्या, जिसको इनपुट बोला जाता है, मैंने यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आउटपुट ही लिखा हुआ शायद, फिर ये आउटपुट लिखा है, आई एम सॉरी, यहाँ पर आउटपुट नहीं, यहाँ पर इनपुट मैट्रिक्स होते हैं ना, मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर, ये इनपुट है बेटा। यस, थोड़ा सा आप समझ सकते हो, यहाँ पर भी कहीं पर आउटपुट लिख दिया क्या, नहीं शायद से बराबर था मैं। यस,
यस, एक ही जगह पर मैंने गलत लिखा था, तो ये आउटपुट नहीं, तो ये इनपुट होगा। ये क्या होगा, ये इनपुट होगा, मैंने गलत बोल दिया था, ये इनपुट होगा बेटा। तो ये आउटपुट इक्वेशन ये बनाएगा, आउटपुट इक्वेशन ये बनाएगा। इसको बस अपोजिट दिशा में ही लिखना है, लिसन केयरफुली, इसको आउटपुट अपोजिट दिशा में ही लिखना है, बट इसको साइन, इसमें साइन चेंजेस नहीं करने होते। तो यहाँ पर ऐसा लिखो, ओनली रिवर्स रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर से लिखना होता है। यस, चलो हम पहले तो बी मैट्रिक्स बना लेते। तो बी मैट्रिक्स में लास्ट रो ये बनाना चाहिए। तो दो ही रो की मैट्रिक्स है ना, मतलब दो ही आपके पास रो है, तो आप क्या बोलोगे, पहला और दूसरा रो आपके पास 1 होगा, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, u1 u2। अब ध्यान से देखना, ये चीज बेसिकली आउटपुट बनाती है, जो आपको नहीं समझ में आया होगा ना, तो अब यहाँ पर लिख सकते हो। तो इसमें आपको रिवर्स डायरेक्शन में लिखना, तो 1 और 2 लिखना आप, क्योंकि देखना इसके कोएफिशिएंट 1 और 2 है ना, इसमें साइन चेंज नहीं करने होते। यस, इसमें साइन चेंज नहीं करने होते। और यहाँ पर क्या लोगे आप, सिंपली x1 एंड x2। यस, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा होपफुली। नहीं तो मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ, नहीं तो मैं क्या करता हूँ, और एक क्वेश्चन लेता हूँ, सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया। चलो एक और क्वेश्चन देख ले, एंड दिस वन। सबसे पहले तो इसको ऐसा करो, देखो इसको ऐसे करना, कांस्टेंट चीज न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय एस क्यूब प्लस टू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8, इस फॉर्म में लिखना। देन यहाँ पर आप क्या कर लेना बेटा, यहाँ पर जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करनी, मतलब न्यूमरेटर एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 6, राइट ना, ऐसे कर लोगे। कैसे कर लोगे, कुछ इस तरीके से। तो ये देखना, ये इनपुट में चला जाएगा, इनपुट मैट्रिक्स के लास्ट रो में, मतलब ये बी मैट्रिक्स से डील करेगा। ये किससे डील करेगा सर, ये हमारे ए मैट्रिक्स से डील करेगा, ये बी मैट्रिक्स से डील करेगा। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। और ये जो चीज़ है, ये सी मैट्रिक्स से डील करेगा, डी मैट्रिक्स यहाँ पर बनेगी ही नहीं, राइट ना। यस, तो इसके लिए क्या करना है, मैंने आपको बोला था कि इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखना है, बट विथ निगेटिव साइन। इसको बस रिवर्स डायरेक्शन में ही लिखना है, इसको बस रिवर्स डायरेक्शन में ही लिखना है, नो साइन चेंज, ओनली ओनली रिवर्स डायरेक्शन। शॉर्टकट बता रहा हूँ, रिवर्स ऑर्डर में आप बोल सकते हो। और यहाँ पर क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर प्लस आप बोल सकते हो साइन चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पर साइन चेंजेस होंगे यहाँ पर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो सबसे पहले तो भाई ए मैट्रिक्स बना लेता हूँ। अभी मैं मैट्रिक्स के हिसाब से बताऊँ क्या, नहीं, चलो जो हमें एक्स डैश निकालना है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू यू, यह हमारे पास स्टेट इक्वेशन होगा। यस, इससे हम स्टेट इक्वेशन बनाते हैं, बेसिकली ये कंबाइन से हम स्टेट इक्वेशन बनाते हैं। यस, तो यहाँ से हमें स्टेट इक्वेशन मिलेगा। और अगर मुझे आउटपुट की बात करूँ, तो y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस डी इंटू यू, ये हमारे लिए क्या होगा, आउटपुट इक्वेशन। अब रट गए होंगे आपको ये इक्वेशन, आई नो। यस, चलो अब ध्यान से देखना, कितने बाई कितने, मैट्रिक्स कितने का है, तो सॉरी ऑर्डर कितने का बेटा। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर है सर 3, सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर है 3। मतलब हमारे पास जो वेरिएबल बनेंगे x1 x2 एंड x3, इनके ऊपर डॉट लगाकर हम बोल सकते हैं सर मैट्रिक्स बनेगी, सर मैट्रिक्स बनेगी। ये तो 3x1 बनेगा, बट जो ए मैट्रिक्स है n क्रॉस n होता है ना, अभी हाईएस्ट ऑर्डर 3 का है, तो हमारी मैट्रिक्स कितने की बनेगी, तो आप बोलोगे 3x3 की बनेगी। यस, गेटिंग दिस आइडिया। यस, चलो अब इसमें पहला एलिमेंट 0, देन दूसरे से दूसरा 1 करना, देन 0 बना लेना। अब ये 3 ही एलिमेंट बनेंगे, तो 0 1 और यहाँ पर 0। अब दूसरा रो क्या बनेगा, ये 0 ये 0 और ये वाला 1 यहाँ पर शिफ्ट करना होता है, तो आप क्या बोलोगे, दिस 1 इज अ 1। अब लास्ट रो में देखो ना, 3x 3 रो 3 कॉलम, तो लास्ट रो में क्या आएगा, तो लास्ट रो में सॉरी लास्ट कॉलम में क्या आएगा, तो आपको मैंने बोला था कि इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखना है, और बट ऐसे लिखना होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब -8 -4 एंड -2, रिवर्स डायरेक्शन एंड साइन भी चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 x2 एंड x3। यस, चलो प्लस b के लिए क्या करना है, जो कोएफिशिएंट यहाँ पर मिल रहा है ये लास्ट रो में चिपका दो, बस सिंपली सिंपली कहाँ पर चिपका दो, लास्ट में। तो 3 है ना, तो 2 बार 0 लिखना, लास्ट में आपको 20 चिपका देना है। कुछ इस तरीके से आपके पास ये शॉर्टकट है। तो होपफुली इस न्यूमेरिकल में तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये क्या रहेगा आपके पास, इनपुट u1 u2 एंड u3 हम बोल सकते। तो दिस इज अ फॉर्म,
एंड आउटपुट इक्वेशन क्या बनेगा, तो आउटपुट इक्वेशन में मैंने बोला था इसको बस रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है, मतलब 6 3 एंड 1 कोएफिशिएंट लिखने हैं, याद रखना। तो यहाँ पर 1 और यहाँ होगा भाई आपके पास x1 x2 एंड x3, गेटिंग दिस, यस। तो ये जो चीज़ बनी तो इसे हम बोलते हैं स्टेट इक्वेशन, स्टेट इक्वेशन। और ये जो चीज़ बनी बेटा इसे हम बोलते हैं आउटपुट इक्वेशन। गेटिंग दिस आइडिया, गेटिंग दिस आइडिया, यस। तो आज के बाद ये अगर कंसेप्ट आता है तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। तो देखो मैंने शॉर्टकट मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, एंड पहला क्वेश्चन अगर आपको लग रहा होगा सर बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, तो मैं बोलता हूँ बेटा ये वाला कंसेप्ट आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। बट एज एन बीइंग अ टीचर मुझे ये सब चीज़ें पढ़ानी आनी चाहिए, या फिर मुझे पता होनी चाहिए। तो मैं आपको ये एक्स्ट्रा की चीज़ इसलिए पता, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि जो शॉर्टकट से आंसर आ रहा है और ये जो आंसर आ रहा है सेम आ रहा है। तो देखो लॉन्ग कट मेथड से आपका वही आंसर आ रहा है, सेम आंसर आपके पास, सेम आंसर आपके पास शॉर्टकट मेथड से भी आ रहा है। तो दिस इज योर चॉइस कि आप क्या करते हैं, यस। चलो, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, सो यू विल गेट द बेटर आइडिया, ओके। चलो, अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि अगर मैं चाहता हूँ, इसमें मैंने दो टाइप लिया, बेसिकली इस चैप्टर को मैंने टाइप से डिवाइड किया। तो पहला टाइप हमने कवर अप कर लिया कि स्टेट स्पेस एनालिसिस से क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं यहाँ पर दूसरा टाइप इसका ले रहा हूँ, टू ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम स्टेट मॉडल। स्टेट मॉडल से आप ट्रांसफर फंक्शन कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। तो स्टेट मॉडल क्या है, तो स्टेट मॉडल बेसिकली ये है, ये स्टेट मॉडल होगा, मतलब जिसमें आपके पास ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स एंड डी मैट्रिक्स दी जाएंगी, यस। मतलब आपके पास सिस्टम इनपुट मैट्रिक्स, सॉरी सिस्टम मैट्रिक्स, इनपुट मैट्रिक्स, आउटपुट मैट्रिक्स एंड ये डी मैट्रिक्स आपके पास दी जाएंगी। तो उससे हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं, तो यही चीज़ हमें करनी है। तो इसको समझाने के लिए हमने क्या किया, ध्यान से देखना। कुछ नहीं बेटा, इस दोनों इक्वेशन पर मैंने पहले तो ये इक्वेशन पर मैंने क्या किया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया। तो ये मतलब डेरिवेटिव है ना, एक्स डैश मतलब क्या है, तो एक्स डैश मतलब कुछ भी नहीं है सर, डेरिवेटिव है एक्स का, यस। गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव है, इसीलिए हमने देखो यहाँ पर लाप्लास लेने पर क्या मिली, एस इंटू एक्सेस। गेटिंग माय पॉइंट, यस। यस इंटू एक्सेस फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, तो यहाँ पर एस इंटू एक्सेस, यहाँ पर बी इंटू एक्सेस प्लस बी इंटू एक्सेस, यस। जिसमें से ये वाली चीज़ अगर मैं इधर लेके आया तो देखो माइनस हुई, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा समझाते नहीं बैठूंगा, इस इक्वेशन के ऊपर लाप्लास लगाया है। तो इक्वेशन क्या बना, तो ये ऐसी चीज़ बन सकती है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो ऐसा बनेगा ये यस इंटू एक्सेस, और इधर जाएगा तो ये माई ए इंटू एक्सेस बनेगा, इज इक्वल टू बी इंटू यू ऑफ एस, राइट। तो यहाँ से अगर मैं सपोज एक्सेस को बाहर निकालता हूँ, एक्सेस को सपोज मैं बाहर निकालूंगा, तो ये मैट्राइसेस है, तो यस अकेला नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको मल्टीप्लाई होंगे, तो यस यस आई इंटू ए इंटू एक्सेस इज इक्वल टू बी इंटू यू ऑफ एस, राइट ना, यस। तो यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू, आप देख रहे होंगे तो आपके पास क्या मिलता है, तो बी इंटू यू ऑफ एस डिवाइड बाई एस आई माइनस ए, ये मैट्राइसेस है, ओके। तो इसको अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक्सेस की वैल्यू मिली है, जो कि आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, राइट। वैसे मैंने क्या किया, ये आउटपुट इक्वेशन है, तो इस आउटपुट इक्वेशन के ऊपर भी मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाया, मतलब वाई जो है नॉर्मली उसको क्या किया, वाई ऑफ एस, सी तो मैट्रिक्स है, और एक्स को क्या बनाया हमने, एक्स ऑफ एस, राइट। एंड डी तो मैट्रिक्स है, और यहाँ पर यू ऑफ एस, बाकी कुछ नहीं है। ये जो एक्स ऑफ एस की वैल्यू बेटा, ये चीज़ हमने यहाँ पर पुट की, कुछ नहीं किया। ये जो आपके पास ये जो वैल्यू मिली हमारे पास, वही वैल्यू हमने क्या की यहाँ पर माइनस की, कहाँ पर माइनस, सॉरी पुट की, तो इस एक्स ऑफ एस की जगह पर, तो आपके पास वाई ऑफ एस का ये देखो ये इक्वेशन बना, राइट। तो इसको अगर हम देखें थोड़ा सा, तो दोनों में से यू ऑफ एस अगर हम निकाल लें, तो ये देखो ये क्या है हमारे लिए, ये आउटपुट है, और ये क्या है बेटा हमारे लिए, ये इनपुट है। तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि जो ट्रांसफर फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट, राइट, provided all initial conditions zero, all initial conditions are equals to zero। तो इसलिए तो हमने देखो यहाँ पर भी इनिशियल कंडीशन माइनस नहीं की थी, राइट ना, यस। तो इसका रेशियो लिया हमने आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, तो यही हमारे लिए क्या बना, तो यही हमारे लिए ट्रांसफर फंक्शन बनेगा ना। मतलब अगर मैं इसको अच्छे से लिखना चाहूँ, तो अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहता हूँ स्टेट स्पेस एनालिसिस, तो आप क्या बोलोगे, सी इंटू
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या मैं इसको सी इंटू एस आई माइनस ए, इनवर्स नहीं ले सकता, 1/(एस आई - ए), डिनोमिनेटर में उस उधर ले ऊपर लेके जाऊंगा ये मैट्रिक्स को, तो मैं इनवर्स कर सकता हूँ, बी इंटू डी लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बनता है। तो दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हम इस तरीके से लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, एस आई माइनस ए का इनवर्स निकालना है, उसका प्रोडक्ट सी से एंड यहाँ पर बी के साथ कर देना, देन आप डी के साथ डी ऐड कर सकते हो उसमें, तो जो चीज़ मिलेंगी वही हमारे लिए लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन रहेगा। चलो एक क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या हमारे पास। यस, मुझे बताना, मुझे एक चीज़ बताना बस कि आपके पास ये जो चीज़ है, क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या निकालना है। तो क्वेश्चन देखना, लेट अस कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन। सबसे पहले तो आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। सिस्टम विल रिप्रेजेंटेड इन स्टेट्स मॉडल, स्टेट्स मॉडल में सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया है, स्टेट्स मॉडल में सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया है। यस, तो अब आपको देखना है कि भाई इसका हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो अभी हम देखा कि ट्रांसफर फंक्शन स्टेट मॉडल में क्या होता है, सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी प्लस डी होता है। ये सीक्वेंस याद ही रखना, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी प्लस डी। इसको ऐसा मत करना गलती से भी कि ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू बी इंटू सी, या फिर ऐसा कर दोगे कि बी की जगह पर सी एंड यहाँ पर एस आई माइनस ए इनवर्स कर दोगे एंड यहाँ पर सी प्लस डी। आप बोलोगे सर क्या ही फर्क पड़ता है सर। तो बेटा मैट्रिक्स, आपके पास मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए इसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सी होता है, गलत आंसर ले आओगे आप, यहाँ पर सी ही रहेगा। देन यहाँ पर बी होता है बेटा, एंड बीच में आपके पास एस आई माइनस ए इनवर्स होता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द मैट्राइसेस आर नॉट फॉलोइंग द कम्यूटेटिव लॉ। गेटिंग माई पॉइंट? यस, बेसिक मैट्राइसेस जानते होंगे आप, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसका मतलब सबसे पहले तो सर हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये है क्या। तो ये आपके पास स्टेट इक्वेशन है, जो कि आपके पास एक्स बार इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू यू है। एंड ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन है बेटा, आउटपुट इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी इंटू यू होता है। तो यहाँ से मुझे बताना कि ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है। तो आप बच्चा बच्चा बोलेगा सर ए मैट्रिक्स -1 1 एंड 0 है। एंड अगर मैं सपोज आपसे पूछूं कि बताओ बी मैट्रिक्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे 1 0 है। यस, थोड़ा ध्यान देना। सी मैट्रिक्स है, आप बोलोगे सर 0 1 है। एंड डी मैट्रिक्स क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 0 है, राइट ना। यस, चलो, तो ये 0 है। तो कुछ नहीं बेटा, तो आपको ये सब चीज़ें बनानी। तो सबसे पहले हम एस आई बना लेते हैं, क्योंकि एस आई माइनस ए करना है, तो मैं सबसे पहले तो एस आई बना लेता ना। तो एस मतलब सब में एस, यस, यस एंड यस, यस। तो ये एस मैट्रिक्स बनी एंड देन उसको मल्टीप्लिकेशन आई मैट्रिक्स के साथ करना, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल 1 1 होता है। गेटिंग? ये सभी चीज़ें आपको पता ही होंगी। तो ये इनका प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो व्हाट आई गेट, तो एस 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, जहाँ जहाँ पर 1 होगा वहाँ पर ही एस बचेगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये एस आई हुआ। अब आपको क्या चाहिए कि एस आई माइनस ए चाहिए। तो ये कैसे बनेगी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो एस आई की वैल्यू लिख लेते, तो 0 0, यहाँ पर एस, यहाँ पर एस, और ए मैट्रिक्स लिख लेते। तो व्हाट इज द ए मैट्रिक्स, -1 1 एंड 0। तो इस मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो सीधा मैट्रिक्स का क्या होता है, सभी बच्चे बोलेंगे सर मैट्रिक्स में सीधा सीधा एलिमेंट बाय एलिमेंट सब्ट्रैक्शन होता है। तो एस माइनस माइनस गेट प्लस, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखना, इस 0 -(-1) हो जाएगा, ये दूसरा एलिमेंट, यहाँ पर ये 0 -(-1) मतलब ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यस माइनस 0। गेटिंग? यस। तो इसको अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, s प्लस 1 इंटू, सॉरी यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और यहाँ पर बेटा यस हो जाएगा। तो ये एस आई माइनस ए हुआ। अब अगर मुझे इसका इन्वर्स चाहिए, इसका क्या चाहिए, इन्वर्स, क्योंकि मुझे इन्वर्स चाहिए। तो एस आई माइनस ए, अगर मुझे इन्वर्स चाहिए तो इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ एस आई ए -1 डिवाइड बाई इसका क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट। सभी बच्चे जानते होंगे कि हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एस आई माइनस ए,
राइट ना। चलो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स का एस आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो सर इसका निकालेंगे तो एस प्लस वन इंटू एस माइनस वन इंटू वन रहेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एस और ये रहेगा सर वन। तो ये डिटर्मिनेंट हुआ, यस। अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एस आई माइनस, देखो मैं आपको एक ही क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसका अगर मैं एडजॉइंट निकालता हूँ तो एडजॉइंट सभी को पता है 2x2 मैट्रिक्स रहती है। तो ये जो एलिमेंट होते हैं बेसिकली ये इंटरचेंज होते हैं और इनके साइन चेंज हो जाते हैं, सभी जानते होंगे राइट ना। तो ये एक दूसरे का पोजीशन चेंज करेंगे, तो यहाँ पर यस होगा, यहाँ पर एस प्लस वन होगा, यस। इस तरीके से ये दोनों चीज़ें पलट जाती हैं एंड इनके साइन चेंज होते हैं। तो ये शॉर्टकट ट्रिक आपको पता ही होंगी, तो याद रखना। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, तो यहाँ पर बनेगा माइनस वन और माइनस वन। तो ये देखो एडजॉइंट भी हुआ, तो कुछ नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी बनी, तो ये आपके पास बना आपके पास एस माइनस वन एस प्लस वन। तो ये पहली मैट्रिक्स और इसका डिटर्मिनेंट हमने देखा एस स्क्वायर प्लस एस माइनस वन, गेटिंग, यस। तो एस आई माइनस ए इनवर्स आपके पास रेडी है। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, अब इसका हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो सी मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, या तो सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स की, या तो इन दोनों का हम कर सकते हैं प्रोडक्ट। तो मैं आसानी से के लिए क्या करता हूँ, सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स, इनका ही प्रोडक्ट करता हूँ। तो सी मैट्रिक्स कितनी है, तो देखना सी मैट्रिक्स आपके पास 0 1 है। एंड अभी जो हमारे पास मैट्रिक्स बनी है वो हमारे पास क्या है, यस माइनस वन यस प्लस वन, यस। और इसका डिनोमिनेटर तो हम रख ही लेते हैं, जो कि हमारे पास एस स्क्वायर प्लस एस प्लस माइनस वन है। अब ये जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सभी बच्चों को पता होगा कि हमारे लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें इंपॉर्टेंट होता है सर इसका डायमेंशन। तो ये देखना कितने रो हैं सर, एक रो एंड दो सॉरी एक कॉलम है, दो रो है, आरसी होता है, आई एम सॉरी। तो दो रो है एंड एक कॉलम है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये 2x2 का है सर, तो दो रो और दो कॉलम। तो देखो सर ये 2 का कुछ गलत हो रहा है क्या, कुछ गलत हो रहा है क्या, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक कॉलम है सर और दो रो है, एक कॉलम है सर और सॉरी दो रो है दो कॉलम। तो कितना हो जाएगा, ये 2x2 हो जाएगा। तो आप इसको अगर कट कर लेते हो देखना ये 2 कटेगा, मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा सर, उसका आंसर होगा 1x2 रहेगा। गेटिंग दिस, यस 1x2 रहेगा। चलो अब इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो देखो जीरो, आप सभी को पता होगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज जीरो एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज -2। तो यहाँ पर कितना बनेगा -1। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये आपको आता होगा आई नो। -1 देन इसका इसके साथ तो जीरो और इसका इसके साथ, तो यहाँ पर एस प्लस वन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मिली, यस। तो ये चीज़ हमें इतनी मिल चुकी है। अब इसका डिनोमिनेटर तो उतना ही होगा जो था, एस स्क्वायर प्लस एस माइनस वन। तो यस, गेटिंग दिस आइडिया। चलो अब हम थोड़ा सा आगे आते बेटा, थोड़ा सा आगे, ज़्यादा टाइम पास मैं आपका नहीं करूँगा। तो हमें एक चीज़ क्या मिली कि सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स, इसका वैल्यू क्या मिला है, तो आपको इसका वैल्यू मिला है -1, जो आप अगर देख रहे होंगे तो -1, और दूसरा मिला है एस प्लस वन, ये एक दूसरा एलिमेंट जिसकी वैल्यू 1x2 है। एंड इसका डिनोमिनेटर कितना है, तो एस स्क्वायर प्लस एस माइनस वन है। अब अगर मुझे सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ मुझे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सेम एज इट इज। तो -1, ये आपको समझाते हुए टाइम लग रहा है, याद रखना, ऐसा मत सोचना कि सर ऐसा आता है। अरे बेटा आते हैं ऐसे क्वेश्चन, एस स्क्वायर पूरा प्रॉपरली बता रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई बी की वैल्यू पुट कर लेना, तो बी की मैट्रिक्स यहाँ पर पुट कर लेना। तो बी की मैट्रिक्स क्या है, कितनी है भाई बी की मैट्रिक्स, कहाँ पर गई, कहाँ पर गई बी की मैट्रिक्स, देखो 0 1 है, कहाँ है, कहाँ गए आप, 0 1 है। तो 0 1, अब ये क्या है आपके पास, तो आप बोलोगे सर दो रो एक कॉलम, राइट। तो आप अगर देखोगे तो ये 2 2 कटेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी
वन क्रॉस वन, मतलब एक ही एलिमेंट बचेगा एंड जिसके डिनोमिनेटर में आपके पास ए स्क्वायर प्लस एस माइनस वन रहेगा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो आता ही होगा, वन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई जीरो इज जीरो एंड एस प्लस वन मल्टीप्लाई बाई वन, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर रहेगा एस प्लस वन। अब ये एक ही एलिमेंट, हम इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, एस प्लस वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस माइनस वन। तो ये रहा बेसिकली इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। गेटिंग? यस। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे पास बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है, तो सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी प्लस डी होता है। तो डी मैट्रिक्स तो जीरो ही है ना, तो डी मैट्रिक्स जीरो है, मतलब यही हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन बना है फिलहाल तो। यस, क्योंकि हमारे पास डी मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो है, डी मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो है, तो ये चीज़ हमारे लिए जीरो बनी। तो हमारा इस केस में ट्रांसफर फंक्शन जो बना वो यही बना, सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी प्लस जीरो, यही बना। तो जिसकी वैल्यू हमें फाइनली क्या मिली है, एस प्लस वन डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस एस माइनस वन। गेटिंग दिस? यस। तो ये ट्रांसफर फंक्शन रहा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन मैंने बताया है, बाकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नहीं आता है, मैट्रिक्स के बारे में चीज़ें नहीं पता है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन को 2 या तो 3 बार आप देख लेना, सो दैट आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर अप होंगी। ओके, तो लेट मी टेक द स्मॉल ब्रेक एंड मैं फिर से कनेक्ट हूँ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। यस, अब ध्यान से देखना। अब आपके पास आता है भाई, ऑब्टेन द स्टेबिलिटी फॉर द स्टेट्स मॉडल। आपको स्टेबिलिटी निकालना है। तो स्टेट मॉडल क्या है, ध्यान से देखना। तो स्टेट मॉडल आपके पास x इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इंटू यू है। यस, एंड आउटपुट इक्वेशन क्या है आपके पास, c इंटू एक्स प्लस डी इंटू यू है। तो अब मुझे बोलो ये क्या है, तो ये रहेगा बेटा आपके पास स्टेट इक्वेशन, स्टेट इक्वेशन। और ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये रहेगा हमारे पास आउटपुट इक्वेशन। तो इन दोनों का कंबाइन मिलके बेटा आपके पास स्टेट मॉडल बनता है। क्या बनता है? स्टेट मॉडल बनता है। अगर मैं इससे स्टेबिलिटी चाहता हूँ तो स्टेबिलिटी होती क्या है, तो स्टेबिलिटी हम किससे डिफाइन करते हैं, तो स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल ट्रांसफर फंक्शन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। नहीं, ट्रांसफर फंक्शन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है कि नहीं होता है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होते हैं सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब रूट्स ऑफ बेसिकली डिनोमिनेटर होता है। यस, रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस मॉडल का, स्टेट मॉडल का अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालता हूँ तो उसका इक्वेशन क्या बनता है, तो उसका इक्वेशन यही बनता है ना, एस आई नॉट एस आई, सी इंटू, अभी अभी हमने देखा, सी इंटू एस आई माइनस ए होल का इनवर्स इंटू बी प्लस डी। अब अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूँ तो सी इंटू एस आई माइनस, इस इनवर्स को हमने अभी अभी ऐसे भी बोला था ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए प्लस डी भी हम बोल सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता सर, सी इंटू एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट हम इसको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए इंटू डी डिवाइड बाय, होल का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो होल का डिटर्मिनेंट होगा सर एस आई माइनस ये। तो ये ट्रांसफर फंक्शन रहा, राइट। अब ध्यान से देखना, इस सिस्टम के लिए न्यूमरेटर है एंड एक डिनोमिनेटर है। तो आप क्या बोलोगे, इस सिस्टम का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ये है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ये है। तो बेसिकली इस, यही हमारे लिए क्या रहेगा, तो यही हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहेगा कि नहीं, मतलब अगर मैं इसके रूट्स निकालता हूँ तो यही हमें क्या देगा सर, स्टेबिलिटी देगा। यही हम देखेंगे ना कि भाई राइट हैंड साइड में कितने पोल जा रहे हैं और कितने नहीं, तो इससे हम स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब कभी भी हमें अगर सिस्टम स्टेबल है कि नहीं देखना है तो हम क्या करेंगे सर, अगर स्टेट मॉडल में रहेगा तो हम क्या करेंगे सर, डिटर्मिनेंट निकालेंगे किसका, एस आई माइनस ए का, एंड उसको जीरो पुट करके सर जो भी हमें रूट्स मिलेंगे, तो रूट्स को देख के हम बोल सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। जैसे कि अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखें तो बेटा इसका डिटर्मिनेंट आप देख पा रहे होंगे, तो डिटर्मिनेंट कहाँ गया, तो ये जो चीज़ थी यही डिटर्मिनेंट था ना। यस, कैसे, अरे देखो ना यहाँ पर हमने निकाला ना बेटा डिटर्मिनेंट, कहाँ गया, ये देखो,
ये डिटर्मिनेंट हमने निकाला, तो S² माइनस S² प्लस S माइनस 1। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या मिला था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एस है माइनस ए, इसका डिटर्मिनेंट हमने जब जीरो किया था तो इसकी वैल्यू कितनी मिली, तो आप बोल सकते हो सर S² प्लस S माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यस, तो इसके अगर हम रूट्स निकालेंगे, इसके अगर मैं S की वैल्यू निकालूंगा, S1 की सपोज S2 की वैल्यू निकालूंगा, तो जो रूट्स आएंगे तो उससे मैं स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकता हूँ। ये ठीक, अभी मैं फिलहाल कैल्सी पर सॉल्व कर रहा हूँ इसके रूट्स, तो जस्ट अ मिनट। अननोन नहीं, पावर चाहिए ना, तो डिग्री कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको, रेडियन डिग्री साइनोटिक्स कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स नहीं, इक्वेशन 1 अननोन तो है आपके पास, तो आप क्या बोलोगे 1 1 माइनस 1, नहीं अभी ये कैल्सी मुझे सॉल्व नहीं करना रहा, या फिर आप सिंपली यहाँ पर अपना इसका फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B² माइनस 4AC डिवाइड बाई 2A वाला फॉर्मूला लगा देना। इसकी दो वैल्यू मिल गई जिससे आप स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं आप पर छोड़ देता हूँ मैं। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस सेशन में वो है आपके पास टाइप 4, जो कि आप लोगों को बहुत कंफ्यूज कर सकता है, और वो है आपके पास कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। तो अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन मतलब स्टेट स्पेस मॉडल में कंट्रोलेबिलिटी क्या होती है एंड एक ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेंगे कि भाई स्टेट इक्वेशन का ये फॉर्मेट होता है एंड आउटपुट इक्वेशन का ये फॉर्मेट होता है, कंबाइनली वी कॉल्ड एज, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टेट मॉडल, राइट ना। तो सिस्टम में कंट्रोलेबिलिटी है क्या, तो क्या बोला है देखो, ये तो डेफिनेशन बस समझने के लिए, बाकी कुछ नहीं है, इसको तो हम देख लेंगे। कंट्रोल सिस्टम इज सेड टू बी कंट्रोलेबल। हम कब बोलते हैं सिस्टम को कंट्रोलेबल, इफ इनिशियल स्टेट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम्स आर, सिस्टम के इनिशियल स्टेट आर ट्रांसफर्ड और चेंज टू सम अदर डिजायर्ड स्टेट। उसके इनिशियल स्टेट अगर हम किसी दूसरे डिजायर्ड स्टेट पर अगर चेंज कर पाते हैं, या फिर चेंज कर पाते हैं, या फिर ट्रांसफर कर पाते हैं, इनिशियल स्टेट अगर हम चेंज कर पाते हैं किसी दूसरे प्री डिफाइंड या फिर हम जो बोलते हैं डिजायर्ड स्टेट पर अगर हम चेंज कर पाए, तो उसे हम बोलते हैं सिस्टम बाय कंट्रोल इनपुट से। कंट्रोल इनपुट से अगर हम उसको चेंज कर पाते हैं इन अ फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए ऑफ द टाइम, जिससे उसे हम क्या बोलेंगे कंट्रोलेबिलिटी। नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा प्यार से समझ लो। एक सिस्टम है, एक वॉटेवर एक सिस्टम है, सपोज ये एक सिस्टम है, ओके, एक सिस्टम है, तो इसके कुछ ना कुछ इनिशियल स्टेट रहेंगे, इनिशियल स्टेट रहेंगे, यस। अब ये इनिशियल स्टेट जो है अगर मैं चेंज करके कोई दूसरे स्टेट ला सकूं, ये सपोज स्टेट नंबर 1 है, और ये इनिशियल स्टेट ही अगर सपोज मैं स्टेट नंबर 2 पर चेंज कर रहा हूँ, जो कि मुझे पता है कि मुझे ये स्टेट क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज बता रहा हूँ कि एक मेरे पास कैपेसिटर है, इस सिस्टम में कैपेसिटर है जो चार्ज है 10 कूलम से, थोड़ा सा ध्यान देखना, जो चार्ज है 10 कूलम से, और मैं चाहता हूँ कि इसको ये कैपेसिटर इनिशियली चार्ज 20 कूलम पर हो जाए। ये मुझे पता है ना, ये डिसाइड चीज़ है, मुझे चाहिए ये, राइट। तो इस पर अगर मैं चेंज कर सकता हूँ इसकी इनिशियल स्टेट, किसी सिस्टम की इनिशियल स्टेट बाय बाय कंट्रोलिंग द इनपुट, ये जो इनपुट दे रहा हूँ मैं इसको, ये जो मैं इनपुट दे रहा हूँ ना, इसके ऊपर अगर मैं कंट्रोल लाकर अगर ये इनिशियल स्टेट चेंज कर पाता हूँ सिस्टम का, कब के लिए, फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए, मतलब जितना मैं चाहता हूँ, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट ड्यूरेशन, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जितना मैं काउंट कर सकता हूँ ऐसे समय तक के लिए अगर मैं सपोज इनपुट से इनिशियल स्टेट अगर सिस्टम के चेंज कर पाऊँ, इनिशियल स्टेट अगर मैं सिस्टम के चेंज कर पाऊँ, तब हम बोलते हैं कि ये सिस्टम कंट्रोलेबल है। गेटिंग माई पॉइंट, तब हम बोलेंगे कि ये सिस्टम हम कंट्रोलेबल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसकी इनिशियल स्टेट को चेंज कर रहे हैं, जैसे हमें चाहिए इनिशियल स्टेट वैसे हम चेंज कर रहे हैं बाय चेंजिंग द इनपुट, या फिर हम बोलेंगे बाय कंट्रोलिंग द इनपुट। तो उस वाले सिस्टम को बेटा हम बोलते हैं कंट्रोलेबल सिस्टम या फिर कंट्रोलेबिलिटी। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट ना, यस। तो अब तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड अगर हम कंट्रोलेबिलिटी चेक करना चाहते हैं, तो एक बार कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन में ऐसा भी आया था कि कौन सी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, तो ये बहुत ही प्यारा सा नाम आपको याद रखना है, कैलमन्स टेस्ट बेटा हम लगा देते हैं, कैलमन्स टेस्ट हम लगा देते हैं अगर मैं
कंट्रोलेबिलिटी चेक करना चाहता हूँ सिस्टम की, तो कैलमन्स टेस्ट हम परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि अगर कैलमन टेस्ट होती क्या है, तो कैलमन टेस्ट ये है कि जिसका भी आपको ना कंट्रोलेबिलिटी चेक करना है, इसमें सपोज जिस सिस्टम का भी कंट्रोलेबिलिटी चेक करना है, तो उसमें क्या करना होता है, एक मैट्रिक्स बनानी होती है, दैट इज क्यूसी मैट्रिक्स, कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स इनटू, देखो ये इनपुट मैट्रिक्स को एज इट इज लिखना है बी, देन ए एंड बी, देन स्टेट मैट्रिक्स एंड इनपुट मैट्रिक्स, इनका प्रोडक्ट लेना है ए बी, प्लस उसके बाद स्टेट मैट्रिक्स का एक बार दोबारा स्क्वायर करना है, मतलब स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको बी के साथ करना है। ऐसी ही चीज़ें आपके पास भी सिंगल टाइम से रहेगा, सपोज ए क्यूब प्लस बी, और ये सिलसिला जारी रहेगा, सपोज ए एन इंटू बी ए एन माइनस वन तक सपोज ये चीज़ें चलेगी। यस, ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, तो हमारे पास एक कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स मिलेगी। अब ये जो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो उसके रैंक से हम बेसिकली डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी सिस्टम कंट्रोलेबल है कि नहीं है। अब रैंक वाला कंसेप्ट आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, बट मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट के हिसाब से बताता हूँ। क्यों? क्योंकि रैंक एंड डिटर्मिनेंट आर को रिलेटेड टू ईच अदर। तो अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ द क्यूसी मैट्रिक्स। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर ले, एंड उन्होंने बोला इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर वो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो रहा, मतलब क्यूसी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो रहा, देन द कंट्रोल सिस्टम इज कंट्रोलेबल, तभी हमारे पास सिस्टम क्या रहेगी, कंट्रोलेबल। तब हम बोलेंगे कंट्रोलेबल सिस्टम होगी, कंट्रोलेबल। बट सपोज हमारे पास डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो हो गया, डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास जीरो हो गया, तब हम बोलेंगे इसको अनकंट्रोलेबल सिस्टम, कंट्रोलेबल सिस्टम हम बोल सकते हैं। चलो, नहीं समझ में आया होगा, हम एक क्वेश्चन से देख लेते हैं कि ये चीज़ है क्या। यस, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि भाई ऑब्जर्वेबल भी कंसेप्ट क्या होती है। तो यहाँ पर भी मैंने दो इक्वेशन रखे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे सिस्टम के स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन पता है और मुझे देखना है कि ये सिस्टम ऑब्जर्वेबल है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी हम एक कैलमन टेस्ट ही लगा देंगे। यस, जिसमें आप एक क्यूबो नाम की एक मैट्रिक्स बना लेते हो, तो जिसमें आपके पास आउटपुट के हिसाब से आप ऑब्जर्वेबल करते हो, मतलब सी टी इंटू सी टी, मतलब सी ट्रांसपोज लिया जाता है, देन ए टी, ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, देन टी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वैसे आप ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का स्क्वायर इंटू सी का ट्रांसपोज, ऐसे करते करते ये सिलसिला आपके पास यहाँ तक चला जाएगा। बाकी ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, बाकी इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होगा आपके लिए, मतलब ऐसे कोई आपको पूछेगा नहीं, बट ये फॉर्मूला और फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। ऑब्जर्वेबल में ट्रांसपोज लिया जाता है, राइट ना? यस। और इसमें भी बेटा आपके पास इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है, जो आपके पास ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स बनेगी, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। अगर वो हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तब हम बोलेंगे सिस्टम ऑब्जर्वेबल है, अदरवाइज सिस्टम ऑब्जर्वेबल नहीं रहेगी। तो एक बार तो फिर से देख लेते हैं कि भाई ऑब्जर्वेबल सिस्टम हम किसको बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है, अ कंट्रोल सिस्टम इज सेड टू बी ऑब्जर्वेबल। ऐसे सिस्टम को हम ऑब्जर्वेबल बोल सकते हैं if it is able to determine the initial state of the control system by observing the output in a finite duration time। मतलब ऑब्जर्वेबल बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। हमारे पास कोई सिस्टम है, चलो ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक हमारे पास कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है, तो इसका आपके पास आउटपुट मिलेगा, सपोज नंबर ऑफ आउटपुट भी मिल सकते थे, हमारे पास आउटपुट मिला। यस, अगर मैं इस आउटपुट को ऑब्जर्व करके, यहाँ पर मैं सपोज कुछ ऑब्जर्व करके इसका अगर सपोज मैं इनिशियल स्टेट, अगर सपोज इस सिस्टम के इनिशियल स्टेट को सपोज मैं डिटरमाइन कर सकूं, यस, कि सिस्टम का इनिशियल स्टेट क्या रहा होगा, आउटपुट के देखकर अगर मैं सिस्टम का इनिशियल स्टेट अगर सपोज मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए, तो हम बोलेंगे ये सिस्टम हमारे पास ऑब्जर्वेबल सिस्टम है। ये सिस्टम हमारे पास कैसी है, ऑब्जर्वेबल सिस्टम है। तो होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ऑब्जर्वेबल मतलब ऐसी सिस्टम जिसमें हम आउटपुट देख के सिस्टम का इनिशियल स्टेट हम गेस कर सकते हैं या फिर हम निकाल सकते हैं, गेस नहीं निकाल सकते हैं फॉर दी फाइनाइट टाइम, तो उस वाले सिस्टम को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेबल सिस्टम। यस, तो होपफुली आप सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो ऑब्जर्वेबल बेसिकली किससे रिलेटेड है, आउटपुट से, एंड कंट्रोलेबल किससे रिलेटेड था, इनपुट से। यस,
क्योंकि इनिशियल स्टेट तो दोनों में आ रहा था, बट वहां पर हम क्या कर रहे थे, इनपुट से हम इनिशियल स्टेट कंट्रोल कर रहे थे, दैट इज कंट्रोलेबल। और यहाँ पर हम क्या करें, आउटपुट को ऑब्जर्व करके हम इनपुट क्या और इनिशियल स्टेट क्या रही होंगी ये चीज़ हम गेस करते हैं या फिर हम डिटरमाइन करते हैं, तो ये ऑब्जर्वेबल रहेगा। यस, तो गेटिंग दिस आइडिया। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देन हम देख लेते हैं कि भाई ये सिस्टम ऑब्जर्वेबल है, कंट्रोलेबल है कि कैसे। तो ऐसे क्वेश्चन गेट में भी आता है और आपके एग्जाम में भी आ ही जाएंगे। क्या बोला, लेट्स द वेरीफाई द कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। दोनों चीजें निकालनी कि सिस्टम कंट्रोलेबल है कि नहीं है या एंड ऑब्जर्वेबल है कि नहीं है, एंड उस सिस्टम को कुछ स्टेट मॉडल में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो नॉर्मल हमारे पास स्टेट्स मॉडल क्या होते हैं, तो ये होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू यू, एंड आउटपुट इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस डी इंटू यू। तो मुझे आप सभी ने बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से मैट्रिक्स क्या है। तो आप बोलोगे सर ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रही है सर, ये ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ये सर बी को रिप्रेजेंट कर रही है सर, और ये मैट्रिक्स सर सी को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब सर इसमें डी मैट्रिक्स 0 है। गेटिंग दिस आइडिया। चलो अब हमें अगर कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्व करनी है तो हम क्यू सी बनाएंगे सबसे पहले। जो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास सबसे पहले क्या रहेगा, तो वो रहेगा हमारे लिए बी इंटू ए इंटू बी इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, यस ए स्क्वायर इंटू बी, और ये सिलसिला जारी रहेगा अप टू ए एन माइनस वन इंटू बी तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अब एन है क्या, तो यहाँ पर कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 3x3 का, थ्री क्रॉस थ्री का नहीं है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। यस, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, 2x2 का, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 है। तो अगर n इज इक्वल टू 2 रहेगा तो ये QC कहाँ तक जाएगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर QC मतलब n माइनस वन इज इक्वल टू, ये चीज़ें चली जाएंगे तो आप कितना बोलोगे 2 माइनस वन मतलब n इज इक्वल टू 1, राइट। तो n इज इक्वल टू 1 मतलब यहाँ तक चला जाएगा, तो a इंटू बी यहाँ तक ये मैट्रिक्स बनेगी। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है बेटा, तो आपको बी मैट्रिक्स को पता है और ए भी बनाना है, तो ए इंटू बी जल्दी से बना लो। तो ए की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस वन वन एंड जीरो, एंड बी कितना रहेगा, तो बी देखो 1 एंड 0, राइट। तो आप सभी को पता होगा कि ये 2x2 की मैट्रिक्स है और 2x1 की मैट्रिक्स है, 2 2 कटेगा तो इनका रिजल्ट कितने बाय कितने का बनेगा, तो ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो 2x1, राइट ना, 2x1 बनेगा। तो ये क्या बनेगा ध्यान से देखना, तो मतलब दो रो एक कॉलम, दो रो सॉरी दो कॉलम एक रो आपके पास बनेगा, तो क्या बनेगा, ये माइनस वन, यस माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये 0 और ये आपके पास 0, मतलब कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो दिस थिंग इज मल्टीप्लाई विथ लाइक दिस थिंग इज मल्टीप्लाई विथ लाइक दिस, यस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो तो आप देख सकते हो कि दिस मल्टीप्लाई विथ दिस माइनस वन, दिस मल्टीप्लाई विथ दिस 0 एंड दिस मल्टीप्लाई विथ 1 एंड ये मल्टीप्लाई विथ 1, तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये भी बना, राइट। तो यहाँ से आप अगर मैट्रिक्स बना रहे हो QC, तो QC की मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो B का एलिमेंट रखना, तो 1 0 एंड इसका क्या बनेगा माइनस वन, राइट। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना सबसे पहले, तो QC का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो QC का डिटर्मिनेंट होगा सर 1 माइनस वन 0 1, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 माइनस ऑफ, देखो आपको मैं समझा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना समझ लेते हैं कि सर हमें ना, ये देखो 1 इंटू वन और ये माइनस 0 इंटू माइनस वन, राइट। तो आप कितना बोलोगे सर, ये 1 माइनस 0, तो कितना बोलोगे 1। अब ये QC की वैल्यू कितनी बनी है, तो QC की वैल्यू बनी है सर हमारे पास 1 के बराबर। अगर QC की वैल्यू 1 के बराबर बनी है तो हम क्या बोलेंगे सर, QC इज नॉट इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ QC इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये सिस्टम कैसे रहेगी, कंट्रोलेबल, कैसे रहेगी, कंट्रोलेबल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोलेबल रहेगी ये सिस्टम, गेटिंग, यस इसको हम बोलेंगे कंट्रोलेबल। अब ये चीज समझ में आई, अगर यही चीज हमारे सपोज QC की इज इक्वल टू सपोज 0 बन जाता है इसका डिटरमिनेंट, तो हम बोलते हैं अनकंट्रोलेबल। ऐसे आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है एंड देन हम बात कर लेते हैं कि बताओ भाई हमारे पास सिस्टम ऑब्जर्वेबल है कि नहीं है। तो ऑब्जर्वेबल के लिए क्या कंसेप्ट था, तो QC कि वो सॉरी इज इक्वल टू C ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इंटू C ट्रांसपोज, यहाँ तक ही होगा क्योंकि ये भी सिलसिला आपके पास
n माइनस वन तक के लिए चलता है ना, तो ये माइनस वन मतलब टू माइनस वन मतलब वन तक ही चलेगा, तो ये यहाँ तक ही सिलसिला चलेगा। यस, बाकी आप थोड़े से एक्सपर्ट रहे होंगे तो मैं यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता, राइट ना। तो ये यहाँ तक ही चलेगा क्योंकि n की वैल्यू टू है, तो टू माइनस वन मतलब वन तक ही चलेगा, तो यहाँ तक करना है। सबसे पहले तो हम ए ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज बना लेते हैं। तो ट्रांसपोज आपको पता है ना कि रो का कॉलम, कॉलम का रो बनेगा। तो ये ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो ए का ट्रांसपोज देख लोगे तो ये माइनस वन और ये वन जीरो, देन सी ट्रांसपोज मतलब ये जीरो और ये आपके पास बनेगा वन। देन इसका मल्टीप्लिकेशन करना सबसे पहले तो कितना होगा, तो ये टू क्रॉस टू है, ये टू क्रॉस वन है, तो टू टू कटेगा देखना बीच वाला नंबर, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा टू क्रॉस वन, मतलब दो रो एक कॉलम। यस, दो रो एक कॉलम बनेंगे। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना अभी। यस, दो रो एक कॉलम बनेगा, तो दो रो एक कॉलम, तो जीरो से जीरो एंड जीरो से जीरो एंड ये आपके पास वन एंड ये जीरो एंड ये आपके पास जीरो, तो ये चीज़ बनेगी ए ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज। अब हमें यहाँ पर अगर मैं बता दूँ, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, चलो इसको मैं थोड़ा छोटू बनाकर इधर खिसका लेता हूँ। कहाँ गया भाई, नहीं क्या, चलो थोड़ा सा समझना क्योंकि यहाँ पर मैं फिर से एक चीज़ नहीं निकाल रहा। तो क्यू जीरो यहाँ पर लिखता हूँ, तो क्यू जीरो क्या आएगा देखना, सी ट्रांसपोज मतलब जीरो वन, और ये क्या बनेगा, तो कुछ गलत किया क्या मैंने, दो रो दो रो एक कॉलम, कुछ गलत किया शायद से, कुछ गलत किया मैंने शायद से यहाँ पर। यस, एंड ये वन जीरो, यस ये ऐसा नहीं बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये टू क्रॉस वन बनेगा ना। यस, दो रो एक कॉलम बराबर दो रो एक कॉलम, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, तो ये जीरो देन वन एंड ये जीरो एंड ये जीरो। यस, तो ये आपके पास बनेगा वन जीरो। तो इसका आपके पास अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर लेते तो व्हाट यू विल गेट, तो जीरो माइनस वन, तो आप कितना बोलोगे सर, ये माइनस वन बन रहा है। तो आप देख सकते हो कि क्यू नॉट का भी जो डिटर्मिनेंट है सर क्यू नॉट का भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो बन रहा है। तो नॉट इक्वल टू जीरो मतलब सिस्टम कैसी है, सिस्टम आपके पास ऑब्जर्वेबल, सिस्टम कैसी है ऑब्जर्वेबल। तो होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होंगी कि ऑब्जर्वेबल क्या होता है, अनकंट्रोलेबल क्या होता है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अब हम आएंगे आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर और देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन है क्या, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द स्टेट्स मॉडल मैट्रिक्स। सॉल्यूशन निकालना है आपको, क्या निकालना है भाई, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब आउटपुट निकालना होता है कभी भी। यस, सॉल्यूशन का मतलब होता है भाई आउटपुट निकालना। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो ये तो स्टेट मॉडल है जिसमें आपको पता है कि ये सिस्टम मैट्रिक्स है, बी इनपुट मैट्रिक्स है, सी आउटपुट है एंड डी आपके पास रिलेवेंस ऑफ द आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट है, सपोज जो भी है। तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स मतलब जीरो इनपुट रिस्पॉन्स हम एक बार देख लेंगे एंड एक देख लेंगे भाई जीरो आउटपुट, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स होता है ये। यस, तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स को ही हम फोर्स रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, तो याद रखना। यस, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो जीरो इनपुट, अब ये सिस्टम में इनपुट कौन है, यू है ना। तो अगर मैं सपोज यू को जीरो रखूंगा, ध्यान से सुनना, यू को जीरो रखूंगा तो स्टेट मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो आप क्या बोलोगे सर एक्स बार इज इक्वल टू ए एक्स प्लस जीरो बनेगा। गेटिंग दिस आइडिया, यस, ये आपके पास चीज़ बनेगी। तो इसका अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँ तो क्या बनेगा, तो एस इंटू एक्स एस। अब ये जीरो इनपुट रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ ड्यू टू इनिशियल स्टेट होता है, तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट भी तो होंगे एक्स ऑफ जीरो, राइट, इज इक्वल टू ए इंटू एक्स ऑफ एस आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ऐसा है, ध्यान से देखना, यस यस इंटू एक्स ऑफ एस माइनस ए इंटू एक्स ऑफ एस होगा, और ये देखना इनिशियल स्टेट में यहाँ पर लेके आ रहा। तो यहाँ से अगर सपोज मैं एक्स ऑफ एस निकालूँ तो क्या बनेगा, तो एस ये मैट्रिक्स है तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए आ जाएगा, राइट ना, एक्स ऑफ जीरो आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एस आई माइनस ए चीज़ बनेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना क्योंकि मैं यहाँ पर आपको और भी चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं सपोज एक्स ऑफ एस की बात करूँगा,
एक्स ऑफ एस की बात करूंगा तो ये इन्वर्स भी तो मैं ले सकता हूँ ना, एस आई माइनस ए, जैसे हमने देखा था, तो ये इन्वर्स हुआ और इसको इनिशियल कंडीशन हमने मल्टीप्लाई करा दी। अब देखना मुझे सोल्यूशन निकालना, मतलब टाइम डोमेन में आपको चीज़ें निकालनी है, तो आप क्या बोलोगे, एक्स ऑफ टी क्या बनेगा, तो आप एक्स ऑफ टी क्या बोलोगे, सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा सर, किसका, इस सर्वी सिस्टम का, तो एस आई माइनस ए इनवर्स। देखो इनिशियल स्टेट है तो इनिशियल स्टेट मतलब तो नंबर रहेंगे, तो इसका क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो इसको हम एक्स ऑफ एस ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो अब इसमें भी लोगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, राइट ना। तो यस, तो ये चीज़ आपको मिली। तो बेटा ये जो एक्स ऑफ टी है इज इक्वल टू ये सब जो चीज़ मिली है, ये जो चीज़ आपको मिली, तो इसको बोला जाता है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है फाई ऑफ टी, जिसे हम बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हम बोलते हैं, राइट ना, मैट्रिक्स हम बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आगे हम देखेंगे। और जिसको अगर हम टाइम डोमेन में लिखे तो ये होता है ई रेस टू ए टी होता है, यस, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ई रेस टू ए टी, फाई ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू ए टी होता है टाइम डोमेन में अगर हम देखें तो। बाकी ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर पूरी डिटेल में नहीं डिस्कस करा, बट थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। तो ये हमें चीज़ मिली है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ध्यान से देखना, ई रेस टू ए टी मतलब स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इनटू, अगर मैं सपोज इनपुट चीज़ें कर देता हूँ तो मुझे जीरो इनपुट रिस्पॉन्स मिलता है, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं, ये भी कभी कभार बात एक सेंटेंस आ जाता है कि अगर मुझे जीरो इनपुट रिस्पॉन्स निकालना है, मतलब जीरो इनपुट रिस्पॉन्स निकालना है, तो वो क्या होता है, तो बेटा वो होता है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ओके, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इनटू आपके पास क्या होता है, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट होता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखो एक सेंटेंस लिखा है, इफ द सिस्टम इज हैविंग इनिशियल कंडीशन, सिस्टम के पास इनिशियल कंडीशन रहेंगी, देन इट विल प्रोड्यूसेस द आउटपुट, तो वो क्या करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, सिंस दिस आउटपुट इज प्रेजेंट इवन इन द absence ऑफ द इनपुट, इट इज कॉल्ड एज अ जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। याद रखना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरो इनपुट रिस्पॉन्स में आपके पास इनपुट कुछ नहीं होता, इनपुट जीरो रहेगा, बट जो आउटपुट आपको मिलेगा सिस्टम का वो बिकॉज ऑफ ड्यू टू उसमें इनिशियल कंडीशन होने की वजह से ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जीरो इनपुट रिस्पॉन्स को मैं बताता हूँ कि ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, तो इसमें इनपुट जो है, ये इनपुट, ये आप जीरो रखते हो बेसिकली, बट इसमें आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है, इसमें आपको कुछ ना कुछ बेटा आउटपुट मिलता है। तो ये जो आउटपुट मिल रहा है बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस इनिशियल कंडीशंस की वजह से ही मिलता है, मतलब बिना इनपुट दिया अगर आपको आउटपुट मिल रहा है तो जो आउटपुट मिलता है उसे हम, जो आउटपुट में जो रिस्पॉन्स मिलता है उसे हम बोलते हैं जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। तो ये आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, राइट ना। तो यहाँ पर फ्री रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम सोर्स फ्री रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, क्योंकि सोर्स होता ही नहीं, इनपुट आप देते ही नहीं कुछ, उसके हिसाब से अगर आपको सिस्टम कोई आउटपुट दे रही है तो उसे हम बोलते हैं सोर्स फ्री रिस्पॉन्स या तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, गेटिंग, यस। अगर टेक्निकल भाषा में बता दें तो हम इसी को कभी कभी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी बोल देते हैं, राइट ना। चलो आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। और एक होता है आपके पास फोर्स्ड रिस्पॉन्स। अब ये फोर्स्ड मतलब विथ सोर्स रिस्पॉन्स, सोर्स आप दे रहे हो, यहाँ पर जीरो स्टेट रिस्पॉन्स इसको बोला जाता है, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। तो इसमें अगर हम देखें जो हमारे पास एक्स ऑफ टी का जो इक्वेशन है, एक्स ऑफ टी, या फिर मैं बोलूँगा एक्स इज इक्वल टू, चलो ऐसा बोल दो, सपोज जो स्टेट इक्वेशन है वो क्या है, एक्स, हाँ एक्स बार इज इक्वल टू, आप ऐसा बोल सकते हैं ना, एक्स बार नहीं, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू यू होता है, यस। तो इसमें अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा देंगे तो आप क्या बोलोगे, तो ये बनेगा एक्स ऑफ एस, ये फर्स्ट डेरिवेटिव बाई एस इंटू एक्स ऑफ एस बनेगा। इसमें से हम इसके इनिशियल कंडीशन माइनस कर लेते हैं, ए इज टू ए इंटू एक्स ऑफ एस प्लस बी इंटू यू ऑफ एस भी बनेगा, यस। अगर हम बेटा यहाँ से यस आई माइनस ए कर दें और उनमें से अगर सपोज एक्स ऑफ एस कर दे, तो देखना ये ए भी इधर आया और एक्स ऑफ एस को बाहर निकाला, इसीलिए इसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुई है, इज इक्वल टू ये इनपुट है, ये इनपुट रिस्पॉन्स, सॉरी आपके पास इनिशियल स्टेट है तो इसको मैं इस साइड में लेके प्लस करा सकता हूँ, प्लस बी इंटू यू ऑफ एस बनेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से बेटा अगर हम देखें
तो एक्स ऑफ एस क्या बनेगा, तो एक्स ऑफ एस आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ें बनेगी जो आप बोल सकते हो एक्स ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय एस आई माइनस ए प्लस यहाँ पर क्या बनेगा बी यू ऑफ एस अपॉन एस आई माइनस ए, इस तरीके से आप बोल सकते हो। और एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू अगर मैं बोलूँ तो एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू एक्स ऑफ ज़ीरो प्लस एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी इंटू यू ऑफ एस। तो ये जो होता है बेटा आपके सिस्टम का कंप्लीट रेस, सॉरी आपके पास क्या बोलोगे आप इसको, तो इसे बोला जाता है यस, इसे क्या बोला जाता है। अभी ये तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में है तो इसका तो हमें ये भी लेना पड़ेगा, तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू हम लेंगे लाप्लास इनवर्स ऑफ सभी चीज़ का, लाप्लास इनवर्स इसके ऊपर लगा देंगे तो एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू इसके लिए इनिशियल कंडीशन लगा देंगे, तो इसके लिए भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इसके लिए भी लगा देंगे भाई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, किसके लिए एस आई माइनस ए इनवर्स बी इंटू हम क्या कर लेंगे यू ऑफ एस लगा देंगे, राइट ना, यस। तो ये जो चीज़ कहलाती है इसको हम बोलते हैं जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। तो ये जो अभी जो मैंने बताया फोर्स्ड रिस्पॉन्स, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स इसको बोला जाता है। तो ये आपको कभी पूछेगा नहीं, इस बात की मैं श्योरिटी लेता हूँ, क्योंकि ये गेट या तो ईएससी में इस तरीके के क्वेश्चन या तो यूनिवर्सिटी में पूछे जाता है, आपको जीरो इनपुट रिस्पॉन्स ही ज़्यादातर ज़्यादा पूछ सकता है, यस। कुछ नहीं, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकाल के बेटा उसको इनपुट से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, यस। चलो उससे रिलेटेड शायद से मैंने क्वेश्चन भी रखा है, उसको हम कर लेते हैं सॉल्व। और ये होता है हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, तो उसको सबसे पहले देख लेते हैं, देन हम जीरो इनपुट रिस्पॉन्स का एक क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमने अभी अभी देखा था कि जो हमारे पास फाई ऑफ टी के बराबर होता था, और वो हमें क्या मिलता बेटा लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स। तो इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमें क्या मिलता है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया, और ये फाई ऑफ टी से दिखाया जाता है। एंड टाइम डोमेन में देखिए तो ई रेस टू ए टी होता है, यस। तो क्योंकि ई रेस टू ए टी बेसिकली कुछ नहीं बेटा, आप जब आप क्या बोलते हो आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन में जो के की वैल्यू मिलती है ना, ये वाली होती है। तो ज़्यादा डिटेल में बढ़ाऊंगा तो ये चीज़ आप दिमाग से निकल जाएंगी। याद रखना कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक टाइम डोमेन में ई रेस टू ए टी है, बस इतना है आपके काम की चीज़ है। ये लाप्लास डोमेन में अगर आप देख लेते हो तो कुछ नहीं है, कभी भी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स पूछनी है ना तो आप एस आई माइनस ए का इनवर्स निकाल लेना, देन उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लोगे तो यू विल गेट द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। देन इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, ये सभी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम देखेंगे, देन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोला है, फाइव, लेट मी यूज द वाइट कलर सो दैट ये चीज आपको समझ में आ जाएंगे। देखो फाइव ऑफ टी, फाइव ऑफ जीरो इज इक्वल टू आई बोला है, तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ। लेट मी नो कि भाई आपके पास फाइव ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, तो ई रेस टू ए टी ही है ना, यस। तो अगर मैं सपोज बेटा t इज इक्वल टू जीरो पुट कर दूं तो क्या चीज़ बनेगी, तो आप बोलोगे सर फाइव ऑफ जीरो इज इक्वल टू ई रेस टू ए इंटू जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ई रेस टू जीरो, तो ई रेस टू जीरो मतलब क्या, तो ये मैट्रिक्स है ना, तो ई रेस टू जीरो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आई बनेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं फाइव ऑफ जीरो मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, जहाँ जहाँ पर टी रहेगा वहाँ अगर हम जीरो पुट कर लेते हैं तो व्हाट यू विल गेट, या फिर हम बोलेंगे व्हाट वी विल गेट बेसिकली, तो हम बोलेंगे सर हमें मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। पहला रिजल्ट यस, फाइव ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू सपोज 80 है, तो मैं एक प्रूफ करके देता हूँ। तो यहाँ पर बेटा बस पुट करना है टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो, तो फाइव ऑफ जीरो इज इक्वल टू ई रेस टू जीरो, दैट मीन्स द आई मिलेगा। तो ये मैंने पहले मैट्रिक्स का प्रूफ बता दिया। वैसे कि आपके पास इसका प्रूफ नहीं देखेंगे, बट अभी हम देखेंगे कि के रेस टू ई फाइव ऑफ के रेस टू टी है, तो बेटा कुछ नहीं है, के टी के सामने आ जाता है तो के टी बनेगा, यस। तो ये एक रिजल्ट होता है, तो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, यहाँ एंड यहाँ। वैसे ही देखना अगर मैं सपोज के की वैल्यू, सपोज मैं पुट कर रहा हूँ के की इज वैल्यू -1, तो ध्यान से देखना अब क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे फाइव ऑफ इनवर्स आई ऑफ टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो यहाँ पर फाइव ऑफ के की वैल्यू -1 पुट करनी ना, एक सेकेंड मैं अच्छे से लिखता हूँ। तो फाइव ऑफ माइनस मतलब फाइव इनवर्स ऑफ टी
इज इक्वल टू फाइव ऑफ के की वैल्यू -1 पुट करना है तो माइनस ऑफ टी बन जाएगा, राइट। तो देखो ये दूसरा भी रिजल्ट आपके पास प्रूफ हुआ है। यस, तो ये 2 रिजल्ट आपको समझा दिए, मतलब 3 रिजल्ट आपको समझा दिए। देन ये तीसरा एक प्रॉपर्टी है, दैट इज 5t1 प्लस 5t2, 5 यस। तो इसमें बेटा कुछ नहीं है, जब टाइम में मल्टीप्लीकेशन होता है तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपस, सॉरी टाइम में एडिशन होता है तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंगली आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यस, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई विथ 5t2 आ जाएगा। तो ये भी मैट्रिक्स, ये भी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर बता दी। एंड बाकी कुछ नहीं, ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी मैं आपको समझा देता हूँ, जो कि हमारे पास 5 डैश ऑफ टी जो है, उसमें अगर हम टी इज इक्वल टू 0 पुट कर दे तो हमें ए मैट्रिक्स मिलती है। अब ये कैसे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। लेट मी नो कि आपके पास फाइव ऑफ टी कि हमें पता है कि ई रेस टू ए टी है। यस, अब ये फाइव डैश का मतलब होता है बेटा डेरिवेटिव। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ डी फाइव अपॉन डी टी, तो आप क्या बोलोगे सर? तो यहाँ पर इस साइड में डेरिवेटिव लेंगे तो ई रेस टू ए इंटू टी रहेगा। यस, तो इसी को ही मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना कि ये फाइव डैश है सर, और ये ई रेस टू ए टी। अब इस फाइव डैश मतलब फाइव का ही डेरिवेटिव है ना, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव एट टी इज इक्वल टू 0 पर देखूँ तो ध्यान से देखना, फाइव डैश जो टी है सपोज, उसका अगर उसकी वैल्यू क्या मिली, ए इंटू ए रेस टू ए टी। यहाँ पर अगर मैं सपोज टी इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो व्हाट आई गेट बेसिकली, तो फाइव डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू 0, राइट। अब ई रेस टू 0 मतलब क्या बनेगा सर, ए इंटू सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने से वो सेम ही मैट्रिक्स होती है, तो हम क्या बोलेंगे, ये ए ही बनेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिस वन। यस, तो ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सभी रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। 4 या 5 ही प्रॉपर्टीज़ है, बट अच्छे से देख लेना। ये एक प्रॉपर्टी जो मैंने कंसेप्चुअली भी बताई, ये भी चीज़ मैंने आपको कंसेप्चुअली बताई, देन ये दोनों चीज़ें रिलेट की, देन आपको बस इतनी ही याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं बेटा, अच्छे से देख लेना। ये आपको तो पीपीटी मिल ही जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हो। देन लेट्स सी देन व्हाट इज द क्वेश्चन बेसिकली, और ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है, फाइंड द जीरो इनपुट रिस्पॉन्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जीरो इनपुट रिस्पॉन्स पूछा है आपको इस सिस्टम का। तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स क्या होता था, तो हमने अभी भी देखा सर, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स मल्टीप्लाई विद सर इनिशियल कंडीशन, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही हमारा जीरो इनपुट रिस्पॉन्स होता है ना। यस, तो अगर यही हमारा जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है, मतलब हमें एस आई माइनस ए इनवर्स चाहिए, तो सबसे पहले हमें एस आई चाहिए। तो सर एस आई क्या होता है सर, एस मैट्रिक्स, एस मैट्रिक्स, तो वो सभी जगह पर एस 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 होगा। एंड आई मैट्रिक्स क्या रहेगी सर, 1 0 0 1 रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, तो बच्चा बच्चा बोलेगा सर ये रहेगा सर 1, यस 0 0, एंड यहाँ पर यस, राइट। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो ये चीज़ आपको मिली, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का था, ये भी 2 क्रॉस 2 का था, तो 2 2 का टा, तो देखना आपके पास ये चीज़ मिली 2 क्रॉस 2, राइट ना, ये सब चीज़ें मिली। अब हमें क्या चाहिए, एस आई माइनस ए चाहिए। तो एस आई माइनस ए करेंगे तो बच्चा बच्चा बोलेगा सर एस 0 0 एस, और इसमें से ए मैट्रिक्स को माइनस करना है, मतलब 1 0 1 1। तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपके पास, तो रिजल्टेंट आप बोलोगे यस माइनस 1 0 माइनस 1 यस माइनस 1, ये मैट्रिक्स आपके पास मिली है एस आई माइनस ए। चलो ये चीज़ मिली। देन आपको चाहिए बेटा इसका क्या, एस आई माइनस ए का इनवर्स चाहिए ना, होल इनवर्स। तो आप क्या बोलोगे सर, इसका चाहिए एडजॉइंट। अब जिसको नहीं समझ में आया होगा ये यहाँ पर देख लेगा, तो एस आई माइनस ए एस आई माइनस ए का एडजॉइंट डिवाइड बाई इसका चाहिए सर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसका, एस आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट। चलो सबसे पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो भाई एडजॉइंट मैंने बोला था क्या होता है, 2 क्रॉस 2 के लिए तो सबसे आसान तरीका है कि सर उसके डायगोनल अपोजिट कर दो इन दोनों को, एंड देन उसके सर साइन चेंज कर लेना। मतलब यहाँ पर एस माइनस 1 तो सेम ही रहेगा, ध्यान से देखना एस माइनस 1, बस कुछ नहीं। आपको लग रहा होगा कि सर सेम ही है, बट बेटा हमने इंटरचेंज करा दिया, लेकिन इनके साइन चेंज करना। तो जीरो का साइन तो चेंज करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये -1 आपके पास प्लस हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगी आपके पास, एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स। देन डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो एस आई माइनस ए कितना बनेगा डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो भाई एस माइनस 1
एस माइनस वन था और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना। तो ये बनेगा एस माइनस वन का स्क्वायर माइनस 0, तो दैट मीन्स एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, तो ये चीज़ बन जाएगी। या फिर मैं इसको इतना ही बोल सकता हूँ कि एस माइनस वन का ब्रैकेट का स्क्वायर है। चलो इतना बना। चलो अब यहाँ से अगर हम देख ले बेटा, यहाँ से अगर हम देख लें तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें मुझे चाहिए भाई, यहाँ से हमारे पास एस आई माइनस ए इनवर्स बन रहा है, एस आई माइनस ए इनवर्स चीज़ें बन रही है ना, तो वो क्या बनेगी, तो आप बोलोगे सर मैट्रिक्स देखो क्या बनी, एस माइनस वन 0 1 एस माइनस वन, ये मैट्रिक्स बनी, एंड देन डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, एस माइनस वन का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो व्हाट यू विल गेट, द पहला एलिमेंट क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 1 एस माइनस वन 0 1 अपॉन एस माइनस वन, और यहाँ पर क्या बनेगा 1 अपॉन एस माइनस वन, यहाँ पर स्क्वायर होगा और ये कुछ इस तरीके से ये चीज़ बनेगी। ओके, अब इसका इन्वर्स चाहिए, इसका लाप्लास इन्वर्स चाहिए, तो लाप्लास इन्वर्स लोगे तो बच्चा बच्चा बोल देगा सर, क्योंकि जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है ना, तो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स क्या है सर, लाप्लास इन्वर्स, तो इसका लाप्लास इन्वर्स लेंगे हम, तो बच्चा बच्चा बोलेगा सर 1 अपॉन एस माइनस वन मतलब ई रेस टू ए टी 0, ये देखना ये स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टी इंटू ई रेस टू टी, और यहाँ पर ई रेस टू टी, यस, और इसमें इनिशियल कंडीशन यहाँ पर लेनी पड़ेगी जो कि आपके पास 1 0 है, तो 0 इनपुट रिस्पॉन्स, तो 2 क्रॉस 1 और ये 2 क्रॉस 1, तो 2 2, ये 2 क्रॉस 1 नहीं, ये 2 क्रॉस 2 एंड ये 2 क्रॉस 1 है, तो आप क्या बोलोगे, ये 2 2 कटेगा तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा सर 2 क्रॉस 1 का बनेगा, राइट ना, यस। तो 2 क्रॉस 1 मतलब 2 रो 1 कॉलम, तो ये 0 क्रॉस 0, तो ये 0, सॉरी 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ई रेस टू एटी, सॉरी ई रेस टू एटी मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये बनेगा, और ये 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो टी इंटू ए रेस टू एटी, यस। तो ये चीज़ बनी आपके पास बेसिकली जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, गेटिंग। चलो समझ में आई बात, ओके फाइन। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बता दूं कि शायद से सेशन ख़त्म हो गया, बट फिर भी मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर ऐड करके देता हूँ कि इसमें स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या रही, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या थी, जो कि हमें पता है कि फाई ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू ए टी, या फिर हम क्या बोलते हैं सर लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ये, यही हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। तो एस आई माइनस ए का जो इन्वर्स लिया है उसका लाप्लास इन्वर्स ये होता है ना बेसिकली, यस। तो यही हमारे पास क्या है, तो इसका एक सेकेंड, इसका लाप्लास इन्वर्स क्या बना था, तो व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ दिस वन, तो कहा गया भाई आपके पास ये चीज़ बनी थी, चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये चीज़ बनी थी कि जो 1 अपॉन यस माइनस वन यस प्लस वन, एक सेकेंड अच्छे से लिख लेते हैं, एक पहले ब्रैकेट में क्या बना था, टाइम थोड़ा ज़्यादा रहेगा इस सेशन का, आई नो सोचा था उससे बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है, पर ठीक है ना, आपके काम की चीज़ है। तो 1 अपॉन एस माइनस वन का स्क्वायर 0, यहाँ पर क्या रहेगा 1 अपॉन एस माइनस का स्क्वायर, राइट ना। तो बेटा इसका आपको क्या चाहिए, तो एस आई माइनस से है ना, तो इसका इन्वर्स लोगे तो आपको क्या चीज़ मिली थी, तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर हमें समझा देता हूँ, तो क्या चीज़ मिली थी हमें बेटा, तो ये इसकी जो मैट्रिक्स मिली थी, यस, हाँ इसकी जो मैट्रिक्स मिली थी ई रेस टू ए टी, यहाँ पर t इंटू ई रेस टू ए टी, अब ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप सभी को आता होगा, तो इतना तो मैं मतलब उम्मीद करके ही चलता हूँ, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो भैया और आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी लेने नहीं आता, तो फिर आप किस बात का प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट ना। तो ये हुआ बेटा आपके पास एस टी एम, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। अब हम बोलेंगे इसके ऊपर ये चीज़ है क्या, इसके ऊपर हम लगा देंगे पहली प्रॉपर्टी, थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कि अगर हम फाई ऑफ 0 कर पुट कर लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो हम देख लेते हैं ना कि जहाँ जहाँ पर टी है, अब यही फाई ऑफ टी है ना, यस यही हमारे लिए फाई ऑफ टी है बेटा, यही मैट्रिक्स, मतलब जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए, तो ई रेस टू 0 0 0 इंटू ई रेस टू 0 और ई रेस टू 0,
राइट। समथिंग रेस टू जीरो कितना होता है, 1 होता है, 0 0। अब टी इंटू सम, जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग जीरो ही रहेगा, और समथिंग रेस टू जीरो कितना हो गया, 1। अब क्या बोलोगे, आप तो यही बोल रहे हैं सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुकी है। इसका मतलब सर हम बोल रहे हैं कि अगर हम फाई ऑफ जीरो कर रहे हैं सर, तो हम देख पा रहे हैं सर जो हमारी पहली मैट्रिक्स है वो मैच हुई, मतलब पहला रिजल्ट हमारे पास मैच हुआ। दूसरी एक चीज हम ये बोल सकते हैं कि कौन सी, ये देखो ये वाली बोल सकते हैं कि अगर हम ये फाई ऑफ टी का लेते सर डेरिवेटिव, इसका अगर हम इस फाई ऑफ टी का क्या लेते सर डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव लेने पर अगर मैं इसमें पुट कर दूं टी इज इक्वल टू जीरो, तो मुझे ए मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो यही मैंने कुछ चीज़ बताई थी ना अभी अभी, अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं सबसे पहले इस मैट्रिक्स का, एंड देन उसमें अगर मैं टी इज इक्वल टू जीरो पुट करूँ तो मुझे ए मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव ले लेते हैं इस मैट्रिक्स का डेरिवेटिव। तो फाई ऑफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव ले लो, तो ई रेस टू का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो जीरो। यस, यहाँ पर अगर आप सपोज पुट कर लेते हो आपकी मैट्रिक्स, तो यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो टी ई रेस टू टी, देन टी कांस्टेंट ई रेस टू टी, डेरिवेटिव लिया u इंटू वी का फॉर्मूला लगाकर, और यहाँ पर आएगा ई रेस टू टी, राइट। अब इसमें अगर सपोज मैं पुट कर रहा हूँ जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पुट किया मैंने, टी इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें चीज़ें आपके पास क्या बनेगी, तो आप क्या बोलोगे, टी इज इक्वल टू जीरो पुट करना, तो ई रेस टू जीरो, ये जीरो, ई रेस टू जीरो प्लस जीरो इंटू ई रेस टू जीरो, और ये ई रेस टू जीरो, तो व्हाट यू विल से, तो आप बोलोगे सर 1 0। अब ये देखना ई रेस टू जीरो मतलब 1, और ये देखना आपके पास 1। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यही हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये में यही चीज़ मिली थी हमें, कहाँ पर, देखो ये ए मैट्रिक्स, तो दिस इज आवर ए मैट्रिक्स ना। तो ए मैट्रिक्स कितनी मिली थी, 1 0 1 1। तो आप अगर यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर भी हमें ए मैट्रिक्स ही मिल रही, तो 1 1 0 1 1, राइट। तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं एंड टी इज टू जीरो पुट करते हैं तो हमें यही मिलता है स्ट्रेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स में। तो दो तीन प्रॉपर्टीज है, यहाँ से आप बहुत जल्दी आपका आंसर ला सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज का सेशन सभी को समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास डे 37 था और लगभग 2 घंटे का ये सेशन हुआ होगा, आई डोंट नो, बट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। यस, एंड जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे, राइट ना। और ये जो कंट्रोल सिस्टम का सेशन मैंने लिया है ये सभी को समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, बट उससे भी बेटर रहेगा कि आप अगर सेशन के पर्टिकुलर सेशन के अगर कमेंट सेक्शन में जाकर अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे चीज़ समझ में आती है कि वेयर यू आर गेटिंग द बेसिकली द प्रॉब्लम, राइट ना। तो आप टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन ही करो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मिल ही जाएगा। बट आप कमेंट करके बताना कि ये सेशन आपको कैसे लगा, राइट ना। यस, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आ गया होगा। हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन। और कमेंट और लाइक सभी ने करके ही जाना है, ओके।